आज के लेक्चर वीडियो में हम लोग डीपीपी 8 का सॉल्यूशन करेंगे। डीपीपी 8 में कैपेसिटर के नेटवर्किंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। डीपीपी 8 में आपके बोर्ड एग्जाम में पिछले 4-5 साल में कैपेसिटर के नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसे आज हम लोग डील करेंगे। यानी डीपीपी 8 में आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कैपेसिटर के नेटवर्किंग से रिलेटेड, उस क्वेश्चन को भी आज हम लोग इस लेक्चर वीडियो में सॉल्व करेंगे। डीपीपी 8 मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया है, आप तक पहुंच गया होगा। डीपीपी 8 और 9 दोनों हमने भेजा है। तो आज हम लोग डीपीपी 8 का सॉल्यूशन करेंगे। जो लोग अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े या जुड़ना चाहते हैं, तो ये हमारे ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज करें, आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा। गर्ल्स को गर्ल्स ग्रुप में डाल दिया जाएगा, बॉयज को बॉयज ग्रुप में डाल दिया जाएगा। तो आइए हम लोग डीपीपी 8 का सॉल्यूशन करते हैं। ये डीपीपी 8 है और इस तरह के क्वेश्चंस इसमें दिए गए, नेटवर्किंग वाला क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखिए डीपीपी 8 में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको डील करने के लिए कोई स्पेशल तरीका नहीं होता है। इन क्वेश्चंस को डील करने के लिए आपको एक माइंड सेट करना पड़ेगा, और माइंड सेट करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यार जब आप प्रैक्टिस करोगे इस क्वेश्चंस को, तभी जाकर आपका माइंड सेट होगा और तब इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप सीख जाएंगे डील करना, कैसे सुलझाया जाता है। इसका कोई स्पेशल तरीका नहीं होता इस क्वेश्चंस को डील करने का। जैसे मान लीजिए आपको धागा दे दिया गया, एक धागा का जो पोला होता है वो धागा दे दिया गया और उसको उलझा दिया गया। आपको बोला जाए कि इस धागा को सुलझाने का क्या तरीका है, कोई तरीका नहीं है, वो उलझा हुआ है, उसको सुलझाने का कोई तरीका नहीं है। हम ऐसे ऐसे किसी तरह करते जाते हैं, अपने आप सुलझ जाता है वो। उसी तरह जिस तरह मान लीजिए आप ईयरफोन यूज करते हैं, मोबाइल का ईयरफोन, वो क्या होता है, कभी कभी आप उसको रखिएगा अलमीरा या बेड पर तो वो उलझ जाता है, फंस जाता है। अब जब वो फंस जाता है तो आपसे बोला जाए इसको सुलझाने का क्या तरीका है, तो कोई तरीका नहीं है। फिर वो सुलझेगा कैसे, तो आप उसको सुलझाना स्टार्ट कर दीजिए। जो ही स्टार्ट कीजिएगा उसी समय आपको तरीका मालूम होते जाएगा, इसको इधर करना, इसको इधर करना, उसी समय आपको तरीका मालूम होते चला जाएगा। उसी तरह ये जो नेटवर्किंग का सवाल दिया गया, ये सारे नेटवर्किंग का सवाल डीपीपी 8 में, इसका भी वही तरीका है कि आप स्टार्ट कर दो सॉल्व करना, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या करनी है। तो इसका कोई स्पेशल तरीका नहीं, प्रैक्टिस पर निर्भर करेगा आपको समझ आता या नहीं आता। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आएगा। ओके, तो आइए हम लोग डीपीपी 8 का सॉल्यूशन करते हैं। डीपीपी 8 का सॉल्यूशन करने से पहले आपको दो बातें ध्यान रखनी है, और ये दो बातें मैं पहले भी बोल चुका हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि श्रेणी क्रम में संयोजित संधारित्र का समतुल्य धारिता कितना होता है। श्रेणी क्रम में ये देखिए, श्रेणी क्रम में संयोजित संधारित्र की समतुल्य धारिता 1/CS बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट डॉट, ये होता है फॉर्मूला। श्रेणी क्रम में संयोजित संधारित्र की समतुल्य धारिता यहां से हम लोग निकालते हैं। या यदि सभी संधारित्र की धारिता समान हो तो डायरेक्ट CS बराबर क्या हो जाएगा, C/N। यह आपको मालूम होनी चाहिए कि जब सभी संधारित्र की धारिता श्रेणी क्रम में समान हो तो समतुल्य धारिता, टोटल धारिता क्या होगा, C में कैपेसिटर की संख्या N से भाग दे देंगे। ये आज ज्यादा यूज होने वाला है हमारा। ओके, ये तो श्रेणी क्रम में हो गया। अब समानांतर क्रम में ओके, समानांतर क्रम में संयोजित संधारित्र की समतुल्य धारिता कितनी होती है, आपको मालूम होगा। Cp बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरह से हम लोग लिखते चले जाते हैं। ये देखिए, यदि सभी n संधारित्र की धारिता समान हो समांतर क्रम में, तो समतुल्य धारिता Cp बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू C हो जाएगा। C गुना कैपेसिटर की संख्या हो जाएगा। तो ये दोनों आपको याद रखनी है हर हाल में, क्योंकि यहीं से हमारा क्वेश्चन डील होगा। ये याद नहीं होगा कि
कि श्रेणी क्रम में किस तरह से निकालते हैं और समांतर क्रम में किस तरह से निकालते हैं, तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको। इस बॉक्स को आप याद रखिए। ओके, अब ये तो पहली चीज होगी जिसको मैंने पढ़ाया पिछले लेक्चर वीडियो में। अब एक और चीज जो कि बहुत ही ज्यादा अहम है, ये इस क्वेश्चंस को डील करने के लिए इस क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है उसको थोड़ा सा आसान बना देगा। मान लीजिए कि हमारे पास यहां पर एक सर्किट है, ये देखिए, ये कैपेसिटर है, ये पॉइंट M है और ये पॉइंट N है। अब ये पॉइंट M है, ये कौन सा पॉइंट है, ये तो याद रखिएगा ये भी पॉइंट M ही होगा, ये भी पॉइंट M है। ये कौन सा पॉइंट है, ये भी पॉइंट M है। ये कौन सा पॉइंट है, ये भी पॉइंट M है। ये कौन सा पॉइंट है, ये भी पॉइंट M है। यानी ये सभी पॉइंट M है। अब ये कौन सा पॉइंट है, ये M है नहीं है, ये कौन सा पॉइंट होगा, N होगा। ये कौन सा पॉइंट N, ये कौन सा पॉइंट N। तो याद रखिएगा जब तक बीच में कोई डिवाइस नहीं आ जाए, एक तार जा रहा है और जब तक बीच में कोई डिवाइस नहीं आ जाए तब तक हमारा पॉइंट चेंज नहीं होगा, तब तक पोटेंशियल सेम होगी। देखिए जो पोटेंशियल इस पॉइंट की वही पोटेंशियल इस पॉइंट की, वही पोटेंशियल इस पॉइंट की, वही पोटेंशियल इस पॉइंट की, सेम पोटेंशियल होगा। यहां से लेकर यहां तक सेम पोटेंशियल होगा, एक जैसा विभव होगा, क्योंकि बीच में कोई डिवाइस नहीं है। अब यहां फिर यहां पोटेंशियल चेंज हो जाएगी, यहां पर पोटेंशियल 2 है तो यहां 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 हर एक बिंदु पर पोटेंशियल 2 होगी। तो मेरे कहने का मतलब जब तक कोई डिवाइस ना आ जाए तब तक पॉइंट चेंज नहीं होगा। मान लीजिए कि यहां पर हमने एक कैपेसिटर लगा दिया, यहां पर ये देखिए, यहां पर अब हमने कैपेसिटर लगा दिया। अब ये पॉइंट M तो होगा, ये भी पॉइंट M होगा, लेकिन ये अब हमारा पॉइंट M नहीं होगा। देखिए ये पॉइंट M नहीं होगा अब, क्यों? क्योंकि बीच में एक कैपेसिटर आ गया, एक डिवाइस आ गया। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, ये पॉइंट अब हमारा P हो जाएगा, दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तो डिवाइस जब तक नहीं आएगा बीच में तब तक हमें पॉइंट चेंज नहीं करना है, पोटेंशियल हमें एक जैसी लेनी है। समझ आ रहा है? जब तक डिवाइस चेंज नहीं होगी। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है DPP 8 में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो याद रखिए जब तक बीच में कोई कैपेसिटर नहीं आएगा, जब तक कोई कैपेसिटर नहीं आएगा तब तक पॉइंट को हम एक ही कंसीडर करेंगे। यदि P है तो P ही होगा, D है तो D ही होगा। ओके, आइए हम लोग DPP 8 का सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, ये आपका बोर्ड 2013 में पूछा हुआ है। ये DPP 8 है, DPP 8 सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपका बोर्ड 2013 में पूछा है। देखिए किस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, यहां पर एक कैपेसिटर दिया गया है, यहां एक कैपेसिटर इस तरह से दे दिया गया है, 2 कैपेसिटर समांतर क्रम में और ये एक कैपेसिटर श्रेणी क्रम में दे दिया गया। ये देखिए इस पॉइंट का नाम A रख दिया गया, इस पॉइंट का नाम B रख दिया गया। इसकी धारिता 3 माइक्रोफैराड है, इसकी धारिता 2 माइक्रोफैराड। ये देखिए यहां पर थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, यहां जो धारिता दिया गया है आपके DPP में, यहां पर ये देखिए नीचा वाला 3 माइक्रोफैराड होगा, उसको 2 माइक्रोफैराड कर लेना है। मिस्टेक हो गया, आपके बोर्ड में 2 माइक्रोफैराड था और ये हमारा है 4 माइक्रोफैराड, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 2 माइक्रोफैराड कर लीजिएगा। अब कहता है पॉइंट A और B के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। तो समतुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, श्रेणी क्रम में होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, समांतर क्रम होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन यहां पर कौन सा क्रम है, देखिए यहां श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में, आंसर यहां दोनों में है। ये दोनों समांतर में और ये श्रेणी में है, तो इस दोनों में हम समानांतर का फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें किसका फॉर्मूला लगाएंगे, श्रेणी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आइए समानांतर क्रम का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। जैसे देखिए ये पॉइंट A है, अब इस दोनों को ये देखिए ये 3 और ये 2, ये दोनों समानांतर क्रम में, और समानांतर क्रम में 2 संधारित्र होता है तो उसकी टोटल धारिता कितनी होती है, देखिए CP बराबर होता है C1 प्लस C2, यानी 3 2 5, यानी इस दोनों को मिलाकर हम एक सिंगल कैपेसिटर लिख सकते हैं। कितने माइक्रोफैराड का, 3 2
5 माइक्रोफैराड का, क्योंकि समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में डायरेक्ट जोड़ देते हैं C1 प्लस C2, तो इस दोनों के बदले हम एक सिंगल कैपेसिटर लिख देते हैं। ये देखिए, ये सिंगल कैपेसिटर कितने का होगा, 5 माइक्रोफैराड का। तो ये 5 माइक्रोफैराड इस दोनों को मिलाकर बना है। अब यहां क्या बचा, 4 माइक्रोफैराड। ये पॉइंट बी, दिस इज 4 माइक्रोफैराड। अब देखिए, ये हमारा 5 माइक्रोफैराड, ये 4 माइक्रोफैराड। अब दोनों किस में आ गया, दोनों श्रेणी में आ गया। श्रेणी में आ गया तो श्रेणी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखिए, तो इस दोनों का हम लोग श्रेणी, इस दोनों का समतुल्यता हम लोग क्या करेंगे, 1/CS। देखिए, CS की जगह CAB भी दे सकते हैं, CAB भी दे सकते हैं, AB। क्यों, क्योंकि हमें पॉइंट A और B के बीच की क्या ज्ञात करनी है, धारिता ज्ञात करनी है। CAB बराबर क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2, ये ना होता फॉर्मूला। अब C1 की जगह क्या है, 5 माइक्रोफैराड, तो C1 की जगह 5 माइक्रोफैराड और C2 की जगह 4 माइक्रोफैराड। अब एलसीएम लीजिए, 5 4 का एलसीएम 20, ये क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, इसीलिए 1/CAB बराबर कितना हो गया, 9/20, इसीलिए CAB बराबर 20/9 माइक्रोफैराड। कहने का मतलब इस पॉइंट A और B के बीच, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, दोनों को मिलाकर टोटल धारिता कितना होगा, 20/9 माइक्रोफैराड हो गया। दिस इज आंसर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा A हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, 20/9 माइक्रोफैराड हो जाएगा। देखिए, कैलकुलेशन नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा, आप मन में ही कैलकुलेशन कर लीजिए, 1/5 1/4 20/9 और डायरेक्ट ये लिख दीजिए यहां पर 20/9 करके आंसर कर दीजिए, आपका हो जाएगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए, इसका पीडीएफ वगैरह नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये चीजें आप अपने तरीका से भी बना सकते हैं। ये तो 2 स्टेप का है, तो चलिए कोई बात नहीं, जब लंबा लंबा नेटवर्किंग आगे वाला आएगा तो उसका तरीका अलग अलग हो सकता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप खुद से कॉपी तैयार कर सकते हैं, इसका पीडीएफ नहीं दिया जाएगा, न्यूमेरिकल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये आपका बोर्ड 2016 में पूछा हुआ है। ये देखिए, 2016 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और बड़ा इजियर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 2016 में क्वेश्चन पूछा था, ये पॉइंट A है, देखिए बड़ा इजियर है, और यहां से 2 कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर और ये एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर और एक कैपेसिटर नीचे में यहां दिया गया है, और ये हमारा पॉइंट B है। यहां पर ऊपर वाले कैपेसिटर ये 6 माइक्रोफैराड है, ये भी हमारा 6 माइक्रोफैराड है, और नीचे वाला हमारा 6 माइक्रोफैराड है। ये देखिए, सभी 6 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड दिया गया है। अब सबसे पहले आपको ये पॉइंट A है, पॉइंट A, ऊपर वाले देखिए, ऊपर वाले को, ये दोनों 6 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड, ये किसमें है, श्रेणी में है। ये ऊपर वाला दोनों श्रेणी में है, तो श्रेणी का फॉर्मूला लगा देंगे क्या, 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। या फिर आज देखिए, ऊपर वाला जो 2 श्रेणी में है, दोनों की धारिता समान है, और जब श्रेणी में धारिता समान हो तो डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं, CS बराबर लिखते हैं C/N, CS बराबर C/N। तो इस दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो C/N, समतुल्य धारिता क्या होगा, C/N। C कितना है, 6, N कैपेसिटर की संख्या कितनी है, 1 2, तो श्रेणी क्रम में 2 कैपेसिटर, 2 2 3 6, कितना आ गया, 3 आ गया। यानी इस दोनों को श्रेणी क्रम में जब हम टोटल निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर हमें मिलेगा। या फिर इससे भी निकालिए, इससे भी 1/6 आपको 3 ही आएगा। तो इस दोनों को सिंगल कितने फैराड के कैपेसिटर के बराबर लिख दे, तो इस दोनों को 3 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर के बराबर लिख देते हैं। नीचे कितने, 6 माइक्रोफैराड, ये देखिए नीचे 6 माइक्रोफैराड है, और ये पॉइंट B है। ये चीज समझ आनी चाहिए आपको। देखिए, ये ऊपर वाला 2 श्रेणी में था,
तो सरेनी वाला फॉर्मूला लगाया, दोनों मिलाकर कितना आया 3 माइक्रोफैराड, और ये नीचे क्या 6 माइक्रोफैराड। अब देखिए ऊपर वाले और ये नीचे वाले ये दोनों समानांतर में, और समानांतर क्रम में धारिता कितना होता है, सम टू टोटल धारिता C1 प्लस C2। अब इस दोनों का हम टोटल निकालेंगे तो 6 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं 9 माइक्रोफैराड, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी कितना आ गया 9 माइक्रोफैराड आ गया। दिस इज योर आंसर। तो ए और बी के बीच समतुल्य धारिता कितना आ गया 9 माइक्रोफैराड आ गया। इसकी टोटल कैपेसिटी कितना इस संयोजन की 9 माइक्रोफैराड इसकी कैपेसिटी है। ओके, तो ये 2000 ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर का। 3 नंबर क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपका बोर्ड 2012 में पूछा हुआ, 2012 में। तो 3 नंबर में बता रहा हूं, 3 नंबर थोड़ा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट ए और बी के बीच कुल धारिता होगी और एक फिगर दिया गया, ये देखिए ये फिगर दिया गया है, 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं इसको कर देता हूं, इसमें भी थोड़ा सा मिस्टेक था क्वेश्चन में, उसको आप सुधार कर लीजिएगा। ये देखिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ओके, ऊपर ये दिया गया पॉइंट सी, यहां पर एक कैपेसिटर दिया गया आपको, ये कैपेसिटर दिया गया, यहां भी एक कैपेसिटर आपको दिया गया है, यहां भी एक कैपेसिटर, यहां भी एक कैपेसिटर और बीच में एक कैपेसिटर ऐसे दे दिया गया। ये कैपेसिटर 4 माइक्रोफैराड है, यह भी 4 माइक्रोफैराड है, दिस इज ऑल्सो 4 माइक्रोफैराड, दिस इज ऑल्सो 4 माइक्रोफैराड, और ये जो है ये आपको 3 माइक्रोफैराड। ये देखिए आपके टीपीपी में ये 3 होगा, जो कि गलत है, ये मिस्टेक हो गया था, इसको आप 2 कर लीजिए, 2 माइक्रोफैराड होनी चाहिए, सही कर लीजिएगा। आप टीपीपी में जो व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने भेजा था ये 3 को 2 कर लीजिए। अब पॉइंट ए और बी के बीच हमें यहां समतुल्य धारिता निकालना, पॉइंट ए और बी के बीच। अब कहिएगा सर यहां पर ये तो थोड़ा सा टफ हो गया, अभी तक आसान था ये टफ हो गया। टफ नहीं है, देखिए इसमें मेन क्या होता है कि चलना हमें आना चाहिए। यहां से चलेंगे खगड़िया जंक्शन पर पहुंचे, अब खगड़िया जंक्शन से 3 रास्ता निकल रहा है, तो हम वहां से क्या करेंगे 3 रास्ता निकाल देंगे। सबसे पहले इस तरह का जब हमारा क्वेश्चन टफ हो जाए, ये जाल थोड़ा टफ हो जाए, तो सबसे पहले आपको जंक्शन ढूंढना है, जंक्शन, और उस जंक्शन का कुछ नाम रख देना है। अब जंक्शन किसको कहते हैं, वह बिंदु जहां से कम 3 लाइनें निकलती है, 3 रास्ता निकलता है, उसको हम जंक्शन कहेंगे। कम से कम 3 से अधिक कितना भी निकल सकता है, लेकिन कम से कम 3 रास्ता निकलेगा तो वो जंक्शन होगा। तो देखिए तो ये हमारा ये जंक्शन है, आंसर है। क्यों? क्योंकि यहां से 3 रास्ता निकलता है, एक ऊपर, एक ये देखिए दाएं साइड और एक नीचे, तो ये जंक्शन है, तो इसको हम पॉइंट मान लेंगे, इस पॉइंट को मान लेते हैं एम। ओके, जंक्शन हो गया। क्या ये हमारा जंक्शन है? आंसर ये भी जंक्शन है हमारा, ये, क्योंकि यहां से 3 रास्ता निकलता है, ऊपर, नीचे और बाएं, तो ये भी जंक्शन है, इसको मान लेते हैं एन। आप देखिए सी, क्या सी जंक्शन है? आंसर सी जंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां से 2 ही रास्ता निकल रही है ना, एक इधर आ रही है और एक इधर आ रही है, 2 ही रास्ता, इसलिए जंक्शन नहीं है। ओके, तो इस तरह का जब टफ सवाल होगा तो आप क्या कीजिए कि जहां जहां जंक्शन है उसका कुछ कुछ नाम रख दीजिए, ABCD, ताकि आसान होगा। ओके, अब ये हमने नाम रखे। अब हमें किसके किसके बीच धारिता निकालना है, ए और बी के बीच धारिता निकालना है। तो जिसके जिसके बीच तुल्य धारिता निकालना, जैसे ए और बी के बीच निकालना है, तो ए से चलेंगे, कहां तक पहुंचेंगे, बी तक हमारा टारगेट होगा पहुंचना। मान लीजिए ए और एन के बीच निकालना होता, तो ए से पहुंचकर, ए से चलकर कहां पहुंचना हमारा टारगेट होता, एन तक पहुंचना हमारा टारगेट होता। मान लीजिए एन और ए के बीच निकालना है, तो एन से चलकर कहां पहुंचना हमारा टारगेट होता, ए तक पहुंचना हमारा टारगेट होता। यानी जिन 2 बिंदुओं के बीच धारिता बोले, मान लीजिए एम और एन के बीच बोले, तो एम से चलेंगे और कहां तक पहुंचेंगे, एन तक पहुंचेंगे। अब आपको लगता होगा पहुंचना तो आसान है, आसान नहीं है। अब एम से चलकर एन तक पहुंचने के लिए रास्ता में बहुत चीजें हो सकता है। अब चलिए
हमें यहाँ किसके बीच निकालना है, ए और बी के बीच तुल्यधारिता निकालना है। अब ए से चलेंगे कहां पहुंचेंगे, बी से, तो ए से ऐसे चल जाए, नहीं ऐसे नहीं चलेंगे, क्यों, क्योंकि यहां से रास्ता ही नहीं, कोई रास्ता से ही ना चलेंगे। नहीं समझ आ रहा, फिर सुनिए, यदि इस तरह का टफ जाल दे दिया जाए, टफ नेटवर्किंग वाला सवाल दे दिया जाए, सबसे पहले काम क्या करना है, जो जंक्शन होगा, जंक्शन किसको कहेंगे, जहां से कम 3 रास्ता निकलेगा, उसका नामकरण कर देंगे। ये देखिए, ये जंक्शन है, 3 रास्ता निकल रहा है, इसका नामकरण, ये जंक्शन है, इसका यहां से 3 रास्ता निकल रहा है, इसका नामकरण हमने कर दिया। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, देखेंगे किस किस बिंदु के बीच तुल्यधारिता पूछ रहा है, ए और बी के बीच पूछ रहा है, तो ए से चलकर हमारा टारगेट कहां पहुंचना होगा, बी तक। तो चलिए ए से चलते हैं, ये देखिए, ये पॉइंट ए है, ए से चलेंगे कहां तक, एम तक। देखिए ए से चलेंगे एम तक जाएंगे, तो बीच में कितना कैपेसिटर आएगा, 1 कैपेसिटर। ये देखिए, हमने ए से चला और ये पॉइंट एम है, एम तक हमने पहुंचा, बीच में कितना, देखिए ए से चलकर एम तक, बीच में कितना कैपेसिटर, 1 कैपेसिटर। ये कितने का है, 4 माइक्रोफैराड का है। अब हम एम पर पहुंच गए, अब एम से देखिए हमें जाना है कहां, बी पर। देखिए एम से बी तक जाने के लिए कितना रास्ता, 2 रास्ता, एक रास्ता है सी से ऐसे एन तक, और एक रास्ता है एम से एन तक। तो एम से हमें बी तक जाना है, तो पहले हमें एम से कहां तक जाना, ऐसे एम से, ये ऊपर से एक रास्ता एन तक जा रहा है, और एक एम से डायरेक्ट एक रास्ता एम तक जा रहा है। यानी एम से कितना रास्ता निकल रहा है, 2 रास्ता निकल रहे हैं, एम से 2 रास्ता निकल रहे हैं, और दोनों रास्ता किसके लिए निकल रहा है, एन के लिए। तो एम से, ये एम है, इससे 2 रास्ता हम निकाल देंगे, 2 रास्ता निकाल देंगे एम से। एक ऊपर वाला रास्ता से एन तक जाएंगे, देखिए ऊपर वाला रास्ता से जाएंगे तो 1 2 कितने कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर। तो ऊपर वाला रास्ता से हम लोग जा रहे हैं, ये देखिए ऊपर वाला रास्ता से हम लोग जा रहे हैं, और ये पॉइंट हमारा क्या मिल गया, एन, ये पॉइंट एन मिल गया हमारा। ओके, तो एम से ऊपर वाले रास्ता से गए तो हमें 1 2 कैपेसिटर मिला, दिस इज 4 माइक्रोफैराड, और ये भी कितना है, 4 माइक्रोफैराड। अब एक एम से डायरेक्ट एन तक जा रहा है, ये देखिए एम से एक रास्ता डायरेक्ट एन तक जा रहा है, और ये कितना है, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड। ओके, अब हम लोग कहां पहुंच गए, एन पर, हमें जाना कहां है, बी पर। तो देखिए एन से बी पर जाएंगे, एन से बी पर, एन से बी पर जाएंगे तो कितना कैपेसिटर, 1 कैपेसिटर, 2 माइक्रोफैराड। देखिए कहां पहुंच गए, बी पर पहुंच गए। नहीं समझ आया, फिर से इसको एक बार सुनिए, क्योंकि ये माइंड सेट करना पड़ेगा आपको। फिर से सुनिए, तो हमें कहां से कहां जाना है, ए से बी जाना है। चलिए ए से चलना स्टार्ट करते हैं, ये पॉइंट ये, ए से हम पहले कहां जा सकते हैं, एम तक। ए से एम पर जाएंगे तो कितना कैपेसिटर रास्ता में, 1 कैपेसिटर। ए से एम तक हम लोग चल जाते हैं, देखिए ये ए है पॉइंट, ए से एम तक हम लोग गए, ये ए से एम तक है, एम, बीच में 1 कैपेसिटर आया 4 माइक्रोफैराड का। अब एम से देखिए एम पर पहुंच गए, अब इस एम से कितना रास्ता निकल रहा है, 2 रास्ता निकल रहा है, एक ऊपर से होकर सी से होकर एन तक, एक एम से डायरेक्ट एन तक। देखिए जिस बिंदु से, जिस जंक्शन से जितना रास्ता निकलेगा उतना रास्ता हम निकाल देंगे। तो एम से 2 रास्ता, तो एम से 2 रास्ता आप निकाल लो, यहां से एक ऊपर वाला रास्ता लीजिए ऐसे करके, तो ऊपर वाले रास्ता से जाएंगे तो 1 2, बीच में 2 कैपेसिटर आएगा, ये देखिए 1 और 2, तो बीच में 2 कैपेसिटर आया, और ये देखिए कहां पहुंच गए, पॉइंट एन पर पहुंच गए, यह हमारा पॉइंट एन है। और एक एम से डायरेक्ट एन तक है, ये देखिए एम से एक डायरेक्ट एन तक है, एम से एक डायरेक्ट एन तक, ऊपर वाला 2 1 2, ये 4 माइक्रोफैराड, और ये भी 4 माइक्रोफैराड, और ये जो एम से एन तक डायरेक्ट गया ये 2 माइक्रोफैराड है। ओके, एन तक पहुंच गए। अब एन से बी तक हमारा टारगेट है जाना, बी तक हमारा टारगेट है पहुंचना, तो एन से बी तक जाएंगे तो 1 रास्ता, तो एन से बी तक जाएंगे तो 1 रास्ता, और कैपेसिटर भी कितना, 1 है 4 माइक्रोफैराड का। अब देखिए सर्किट आसान हो गया कि नहीं, बहुत आसान सर्किट हो गया।
अब इस सर्किट को आप और डिटेल में बनाएंगे। ये पॉइंट ए, दिस इज 4 माइक्रोफैराड। ओके, अब यहां पर ये पॉइंट एम है। देखिए जब आप बनाना शुरू कर दीजिएगा, अनुभव हो जाएगा, तो इस देखिए ये जो बॉक्स है, ये दोनों श्रेणी में, ये समांतर में, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, लेकिन अभी डायरेक्ट मत कीजिए, अभी स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखिए ये दोनों किसमें है? श्रेणी में है, श्रेणी में है। तो श्रेणी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। श्रेणी वाला फॉर्मूला हमारा क्या ये है? ये है C बाय N है। क्यों? क्योंकि दोनों की धारिता क्या समान है। तो इस दोनों को मिलाकर सिंगल हमें लिखना है। दोनों मिलाकर टोटल कितना होगा? तो दोनों श्रेणी में और दोनों की धारिता समान है, तो श्रेणी में क्या होता है? C बाय N। C धारिता कितना है? 4। N कैपेसिटर 1 2, ये 2 2 दोनों 4। तो दोनों मिलाकर सिंगल कितना आ गया? 4 आ गया। इस दोनों मिलाकर सिंगल 4 आ गया, तो सॉरी 2 आ गया। दोनों मिलाकर, दोनों श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम वाला फॉर्मूला लगाकर दोनों का हमने टोटल किया तो 2 आ गया। ओके, तो इस दोनों के बदले हम एक सिंगल कैपेसिटर कितना लिख सकते हैं? 2 माइक्रोफैराड का, 2 माइक्रोफैराड का। और नीचे कितना है? ये देखिए, ये नीचे भी एक 2 माइक्रोफैराड का है, और ये पॉइंट N से B तक एक गया है, और ये 4 माइक्रोफैराड है। ओके, आगे करते चलिए इसको। अब देखिए ये पॉइंट A, दिस इज पॉइंट A, पॉइंट A, और ये पॉइंट M, ये 4 माइक्रोफैराड है। अब पॉइंट M पर देखिए ये दो माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड, दोनों क्या है? समांतर में, और समांतर में डायरेक्ट जोड़ देते हैं, C1 प्लस C2, यानी ये और ये मिलाकर 2 2 कितना हो जाएगा? 4। तो इस दोनों को मिलाकर सिंगल 4 लिख देते हैं। तो देखिए पॉइंट M पर अब सिंगल कितना हो गया? 4 माइक्रोफैराड हो गया। ये पॉइंट N है। ओके, इस दोनों को मिलाकर सिंगल 4 माइक्रोफैराड, ये पॉइंट N से B 1, N से B 1। ओके, अब और ये 4 माइक्रोफैराड है, तो 4 माइक्रोफैराड। अब देखिए, अब तीनों ये तीनों श्रेणी में आ गया। तो तीनों श्रेणी में आ गया, तो श्रेणी में फॉर्मूला क्या होता है? चूंकि C बराबर फॉर्मूला क्या? CAB, A और B के बीच निकालना है हमें। CS भी यहां दे सकते हैं श्रेणी में, तो CS, या A और B के बीच निकालना है तो CA भी दे सकते हैं। अब तीनों श्रेणी क्रम है और तीनों की धारिता समान है, तो टोटल कितना होगा? C बाय N, तो ये C बाय N, C का मान 4 और N कितना है? 1 2 3, संधारित्र की संख्या 3 है। ये देखिए 4/3 माइक्रोफैराड आंसर हो जाएगा। यानी पॉइंट A और B के बीच जो समतुल्य धारिता होगा वो क्या होगा? 4/3 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ये देखिए ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां दिया गया आपको, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका B, यानी 3 का ऑप्शन हो जाएगा B, 4/3 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए। ये कैलकुलेशन नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा, डायरेक्ट ये कैलकुलेशन हटा दीजिए, आप डायरेक्ट ये कर दीजिए A और B, फिर भी आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। ये देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस कुछ नहीं करना है, श्रेणी में जो उसको श्रेणी की तरह से जोड़ देंगे, जो समानांतर में उसको समानांतर का फॉर्मूला यूज करके हम लोग ऐड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये 2012 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके बोर्ड में, 2012 में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4। देखिए धीरे धीरे आपका दिमाग खुलता जाएगा, आप पूरे लेक्चर वीडियो को ध्यान से देखिए। एकाएक आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि ये प्रैक्टिस की चीज है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए पूरा दे दिया गया था। चित्र में पॉइंट A तथा के बीच, A तथा B के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, और इसमें क्वेश्चन 1 2 3 4 क्वेश्चंस दिए गए। चारों क्वेश्चन को मैं डील करता हूं। पहले 1 नंबर 4 का 1 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन इस तरह से दिया गया, ये यहां एक कैपेसिटर दे दिया गया, यहां एक कैपेसिटर दे दिया गया,
यहां पर एक कैपेसिटर दे दिया गया और यहां एक कैपेसिटर दे दिया गया। फिर ओके ये नहीं है, फिर यहां एक कैपेसिटर दे दिया गया है और यहां एक कैपेसिटर दे दिया गया। सबकी धारिता सी, इसकी धारिता सी, इसकी भी सी, इसकी भी धारिता सी, ये भी सी, ये भी सी और इसकी भी धारिता सी। पॉइंट दे दिया गया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी दे दिया गया और ये पॉइंट डी दे दिया गया। कहता है पॉइंट ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। ए तथा बी के बीच, ये देखिए ये ए है और ये बी है, क्या ज्ञात करना है? समतुल्य धारिता। यानी क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है सी ए बी बराबर हुआ। सी का मतलब धारिता, ए बी का मतलब पॉइंट ए और बी के बीच टोटल धारिता ज्ञात करनी है। आइए पहला तरीका क्या है, जो जंक्शन होगा उसका नाम रख देंगे। तो यहां पर देखिए ये ए जंक्शन है, ए अंतर नाम रखा हुआ है। सी भी जंक्शन है, क्यों? क्योंकि यहां से तीन रास्ता जा रही है, एक इधर एक इधर एक इधर, इसका भी नाम, यहां सबका नाम ऑलरेडी रखा हुआ है तो हमें रखने की जरूरत नहीं है। अब हमारा टारगेट क्या है? ए से चलकर कहां तक पहुंचना? बी तक पहुंचना। तो हम ए से चलेंगे और बी तक पहुंचेंगे। आइए पॉइंट ए से चलना। ये देखिए ये पॉइंट ए है, तो ये हमारा पॉइंट ए हो गया। ओके, ये हमारा पॉइंट ए हो गया। अब पॉइंट ए से कितना रास्ता निकल रहा है? पॉइंट ए से देखिए एक ये एक ये एक ये, तीन रास्ता निकल रहा है। तो पॉइंट ए से हम तीन रास्ता निकाल देंगे। ये देखिए पॉइंट ए से हमने तीन रास्ता निकाल दिया। अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे नीचे वाले रास्ता का। ए से एक रास्ता डायरेक्ट बी तक जाता है। हमें ए से जाना भी कहां? बी तक जाना है। और जितना भी रास्ता है सबसे होकर जाना है बी तक हमें। तो ए से बी तक हमने जानी है, तो एक रास्ता ए से डायरेक्ट बी तक जा रही है। तो देखिए एक रास्ता डायरेक्ट ए से हम लोग कहां तक लेकर चले जाएंगे? बी तक लेकर चले जाएंगे। एक रास्ता ए से एक डायरेक्ट बी तक हम लोग रास्ता, ये देखिए पॉइंट बी है, तो ए से हमने एक रास्ता डायरेक्ट बी तक ले गया। और कैपेसिटर कितना मिला रास्ता में? एक कैपेसिटर मिला। देखिए हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर जाएंगे तो रास्ता में जितना कैपेसिटर आएगा उतना हमें देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कैपेसिटर को आप छोड़ दीजिए। तो ए से डायरेक्ट एक रास्ता बी तक जा रहा है, तो एक कैपेसिटर आया तो एक कैपेसिटर हमने दे दिया। अब एक रास्ता ए से सी तक जा रहा है और एक रास्ता ऊपर से भी जा रहा है जो कि सी तक जा रहा है। तो ए से दो रास्ता, ये देखिए ये वाला रास्ता पहले लीजिए, ये वाला कितना कैपेसिटर, सॉरी ये वाला रास्ता ले लीजिए। यहां से एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर और ये पॉइंट सी। ओके, पॉइंट सी हो गया हमारा। उसी तरह ऊपर से देखिए ऐसे डी से होते हुए ये देखिए पॉइंट सी तक कितना रास्ता? एक रास्ता और एक दो कैपेसिटर। तो यहां से ये देखिए एक और दो कैपेसिटर और ये कहां जा रहा है? पॉइंट सी पर। तो पॉइंट सी पर आ गए। इसकी धारिता सी, इसकी भी सी, इसकी भी सी, इसकी भी सी। अब हम कहां पहुंच गए? पॉइंट सी पर। अब पॉइंट सी से कहां जाना है? बी पर। तो पॉइंट सी से हमने बी पर जानी है, तो पॉइंट सी से बी पर जाने के लिए एक कैपेसिटर। तो ये देखिए एक कैपेसिटर और कहां पहुंच गए? पॉइंट बी पर पहुंच गए। इसकी भी धारिता कितनी है? सी है। सुलझ गया, सिंपल हो गया। आप देख रहे हैं, बस एक स्टेप आप कीजिएगा वो सिंपल हो जाएगा। नहीं समझ आया फिर से मैं इसको बता देता हूं। देखिए शुरुआती है इसलिए मैं बार बार इसको बोल रहा हूं। सुनिए, ए से चलनी है और बी तक पहुंचनी है। पॉइंट ए हमने लिया, ये ए से कितने रास्ता निकाल रहा है? बी के लिए तीन। एक डायरेक्ट बी तक, एक ऐसे होकर सी पर, सी से तब बी, एक ऐसे होकर सी, सी से तब बी। यानी ए से तीन रास्ता निकल रहा है। तो ए से हमने तीन रास्ता निकाल देनी है, तीन रास्ता। एक रास्ता डायरेक्ट बी तक जाती है, नीचे वाला, तो इसको हम डायरेक्ट बी तक पहले पहुंचा ही देते हैं। ये देखिए डायरेक्ट बी तक हमने इसको पहुंचा ही दिया। दिस इज पॉइंट बी। ओके, और इसकी धारिता सी है। अब ए से एक रास्ता, देखिए बीच से एक रास्ता ये कहां जा रही है? सी तक। तो यहां से एक रास्ता सी तक जा रही है और कितना कैपेसिटर है? दो कैपेसिटर है। ये देखिए ये हमारा पॉइंट सी हो गया। दिस इज पॉइंट सी। ओके, ये पॉइंट सी हो गया हमारा। अब ये रास्ता हम चल गए सी तक। अब ऊपर से जाएंगे ऐसे सी तक, तो एक दो कैपेसिटर मिलेगा। ये देखिए ऊपर से जाएंगे सी तक, दो कैपेसिटर। इसकी भी धारिता सी, इसकी भी सी, इसकी भी धारिता सी, इसकी भी धारिता सी। देखिए
हमने ए से चला सी तक, ए से चला सी तक, दो कैपेसिटर, ऊपर से ए से सी गया, दो कैपेसिटर। अब सी से बी जाना है, कितना कैपेसिटर, एक कैपेसिटर, ये सी से बी, ये देखिए इसकी धारिता सी हो गई। अब कर लीजिए जो श्रेणी में उसको श्रेणी में, देखिए ये दोनों किस में है, श्रेणी में, ये दोनों भी किस में है, श्रेणी में। तो पहले इस दोनों का कर लेते हैं। देखिए ये पॉइंट ए है हमारा, एक डायरेक्ट ये कहां जा रही है, ये सी डायरेक्ट बी तक। अब यहां से ऊपर से ये देखिए सी सी, ये दोनों किस में, श्रेणी में, श्रेणी में दोनों है और दोनों की धारिता समान है, सी सी है, तो दोनों मिलाकर टोटल धारिता कितनी हो जाएगी। तो श्रेणी क्रम में टोटल धारिता कितना होता है, सी बाय एन। सी धारिता कितनी है, सी है, एन कैपेसिटर की संख्या कितनी है, 1 2, ये सी बाई 2। तो इस दोनों की मिलाकर टोटल कितना लिख सकते हैं, सी बाई 2। ये देखिए ये हमारा हो गया अब सी बाई 2, सी बाई 2 हो गया। अब नीचे से लीजिए, ये दोनों भी श्रेणी में है और ये दोनों भी सी सी है, तो दोनों को मिलाएंगे तो सी बाय क्या हो जाएगा 2। तो ये दोनों के बदले भी एक सिंगल क्या लिख सकते हैं, सी बाई 2। देखिए इस दोनों के बदले सिंगल सी बाई 2, इस दोनों के बदले सिंगल सी बाई 2, और दोनों पॉइंट कहां जा रहा है, सी पर, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट सी हो गया। और सी से कैपेसिटर बी के लिए, सी से कैपेसिटर बी के लिए इसकी धारिता सी। ओके, आइए नेक्स्ट, ये पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट ए। पॉइंट ए से कितना रास्ता, 3 रास्ता। एक तो नीचे से डायरेक्ट हम कहां जा रहे हैं, एक डायरेक्ट हम पॉइंट बी पर जा रहे हैं। ओके, अब यहां देखिए, अब ये दोनों, ये और ये दोनों किस में हो गया, समानांतर में हो गया, समानांतर में ये दोनों हो गया। तो समानांतर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ये देखिए सी पी बराबर C1 C2, यानी इस दोनों समांतर में, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, C1 प्लस C2, यानी C बाई 2 प्लस C बाई 2, डायरेक्ट जोड़ देना है। ये कितना हो जाएगा, बराबर C हो जाएगा। दोनों को जोड़िए, C बाई 2 को जोड़िए, C आ जाएगा। यानी इस दोनों को मिलाकर डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं। तो इस दोनों को अकेला हम C लिख देते हैं। ये देखिए इस दोनों को अकेला हमने C लिख दिया, इस दोनों को, क्योंकि दोनों समानांतर में, और समानांतर में दोनों को डायरेक्ट जोड़ेंगे, C बाई 2 को जोड़ेंगे तो C आएगा हमारे पास। ओके, तो इस दोनों मिलाकर C हो गया। और यहां पर एक C है, ये देखिए यहां पर एक C है, C, और ये कहां जा रहा है, पॉइंट B तक जा रहा है। देखिए और आसान हो गया ये। अब कीजिए, दिस इज पॉइंट A। अब ये C है। अब ये C और C किस में, श्रेणी में है। फिर से दोनों श्रेणी में है और दोनों की धारिता समान है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, CS बराबर C बाय N। C कितना है, C, और N कैपेसिटर 1 2, C बाई 2। तो ये C और ये C मिलाकर कितना हो जाएगा, C बाई 2। तो दोनों के बदले, इस दोनों के बदले एक सिंगल कैपेसिटर लिख देते हैं, C बाई 2। और नीचे कितना है, C, नीचे C है, और ये पॉइंट B है। अब आइए, अब देखिए ये C बाई 2 और ये C किसमें, समानांतर में। तो समानांतर में CP बराबर क्या होता है हमारे पास, C1 प्लस C2। ये देखिए समानांतर, C1 कितना है, C बाई 2 प्लस C, ये C है। ये कुछ नहीं तो एक, इस दोनों को जोड़िए, C बाई 2 में C जोड़ेंगे, ये 1 हो गया और ये आधा हो गया। 1 में आधा जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1.5, और 1.5 को 3 बाई 2, ये हो जाएगा 3 बाई, जोड़िए ना इसको आप, C बाई 2 में C को जोड़िए 2, ये हो जाएगा C प्लस 2C बराबर 3C बाई 2। तो इस दोनों को कितना लिख सकते हैं, पॉइंट A एंड पॉइंट B के बीच जो समतुल धारिता होगा वो 3C बाई 2 आंसर। यानी इस सर्किट का जो टोटल धारिता होगा वो होगा 3C अपॉन 2 हो जाएगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, ये 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और है जो कि आपका एग्जाम 2012 या 13 किसी साल पूछा है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 2, ये 4 का 1,
4 का 2। देखिए किस तरह दिया गया है। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ओके, 3 कैपेसिटर दिया गया, 1 2 3। ओके, सबकी धारिता दिया गया। दिस इज 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड। यहां भी एक दिया गया, दिस इज ऑल्सो 3 माइक्रोफैराड। यहां भी एक दिया गया, दिस इज ऑल्सो 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, and this is 3 माइक्रोफैराड also। और तो और यहां भी दिया गया, एक बीच में दे दिया गया, दिस इज 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड एंड देयर इज अनदर कैपेसिटर हियर, ये भी 2 माइक्रोफैराड है। ये देखिए, कहता पॉइंट ए और बी के बीच समतुल धारिता ज्ञात करें। पॉइंट ए और बी के बीच, सोचिए कैसे होगा। देखने में टफ लग रहा है लेकिन है आसान। सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो हमारा जंक्शन है उसका नामकरण कर देंगे। देखिए ये जंक्शन है कि नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां पर कम से कम 3 लाइनें निकले, 3 रास्ता, एक इधर एक इधर एक नीचे। ये जंक्शन, इसका नाम रख देते हैं एम। ये जंक्शन है, यस ये भी जंक्शन है क्योंकि यहां से 3 रास्ता निकले, इसका नाम रख देते हैं एन। ये जंक्शन है नहीं, क्योंकि यहां से 3 कम से कम 3 नहीं निकल रही है, 2 ही निकल रही है। ये जंक्शन है नहीं, यहां से 3 नहीं निकल रही, 2 ही निकल रही। ये जंक्शन है, यस ये जंक्शन है, इसका नाम रख देते हैं सी। ये जंक्शन, यस इसका नाम रख देते हैं डी। ओके, अब हमारा टारगेट क्या है, ए से चलना और बी तक पहुंचना। लेकिन इसमें क्या है, इसमें थोड़ा आसान है। इसको आप 2 तरीका से बना सकते हैं। एक तरीका ये अभी तक जो हम बनाते आ रहे हैं, एक तरीका इजियर तरीका। देखिए इस तीनों को देखिए, ये यानी एन से सी तक देखिए, ये देखिए एन से सी तक, एन से सी तक आइए। यदि मैं एन से यहां से इसको खोल दूं और यहां से मैं इसको खोल दूं, ये पार्ट अलग हो जाएगा। अब ये 1 2 3 ये पार्ट अलग हो गया। देखिए एन से हमने इसको खोल दिया और सी से हमने खोल दिया, तो ये पार्ट अलग हो गया 3 कैपेसिटर का। अब इसका दोनों छोर ऐसे पकड़ कर सीधा कर देते हैं। जब सीधा करेंगे तो ये ऐसे दिखेगा, ये देखिए ऐसे दिखेगा। ये एन वाला छोर है और ये सी वाला है। अब देखिए ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, यानी ये और ये किस में है, श्रेणी में है। तीनों श्रेणी में, ये श्रेणी में। जब श्रेणी में है तो श्रेणी वाला फॉर्मूला लगाकर तीनों को हम जोड़ देंगे, टोटल कर लेंगे। तो तीनों को श्रेणी वाला फॉर्मूला लगाइए। श्रेणी वाला, तीनों की धारिता समान है तो श्रेणी वाला ये देखिए सी एस बराबर क्या हो जाएगा, सी बाय एन। सी कितना है, 3, और एन कैपेसिटर की संख्या कितनी है, 1 2 3, ये 3 है। 3 3 कैंसिल बराबर 1। तो इस तीनों को मिलाकर कितना आ रहा है, 1 माइक्रोफैराड। ये देखिए 1 माइक्रोफैराड सिंगल। ये देखिए कहने का मतलब इस तीनों को, इसको और इसको मिलाकर कितने माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर हम लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं इसको मिलाकर 1 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर लिख देते हैं। आइए, दिस इज पॉइंट ए, ये कैपेसिटर, ये पॉइंट एम है, ये पॉइंट एन है। उसी तरह ये पॉइंट बी है, एक कैपेसिटर, ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट सी है। एम से एक डी तक, है, ओके, और एन से एक सी तक, है। सब कितने कितने का है, ये 3 माइक्रोफैराड, दिस इज ऑल्सो 3 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड, ये 3 माइक्रोफैराड, ये 3 माइक्रोफैराड। अब ये कितना है, ये 2 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड है। अब देखिए बचा कौन, ये
अब इस तीनों के बदले ये देखिए N से जो सर्किट C तक जा रहा था, N से जो C तक जा रहा था, N से C तक तीनों को जोड़कर हमने कितना लिख दिया, 1 माइक्रोफैराड लिख दिया, 1 माइक्रोफैराड। क्यों? क्योंकि तीनों श्रेणी में था, इसलिए तीनों को जोड़कर हमने 1 माइक्रोफैराड लिख दिया। अब देखिए, अब ये 1 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड, ये दोनों किसमें है? समानांतर में है। और ये दोनों समानांतर है तो दोनों को डायरेक्ट जोड़ देंगे, क्योंकि समानांतर में क्या होता है, C1 प्लस C2। तो ये देखिए 2 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी इसको और इसको मिलाकर कितना, 3 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर लिख सकते हैं। तो इस दोनों को जोड़कर एक कैपेसिटर लिख दीजिए। ये देखिए ये पॉइंट ए है, यहां से एक गया पॉइंट M के लिए, ओके। अब यहां से एक कैपेसिटर गया पॉइंट N के लिए, पॉइंट N से तो उधर जाना नहीं है, यहां लीजिए ये पॉइंट B है, यहां से एक कैपेसिटर गया पॉइंट, यहां से एक कैपेसिटर गया पॉइंट D के लिए, यहां से एक कैपेसिटर गया पॉइंट C के लिए। देखिए ये N और ये C, ये N ये C, और ये दोनों मिलाकर समांतर में तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3। तो देखिए यहां पर सिंगल कितना लिख देंगे हम, 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड। और M से D 1 है, ये देखिए ये M है, M से D 1 है, एक कैपेसिटर कितने, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड का। ओके, ऊपर वाला ये कितना है, 3 माइक्रोफैराड, ये भी कितना है, 3 माइक्रोफैराड है, ये भी कितना है, 3 माइक्रोफैराड, ये भी कितना है, 3 माइक्रोफैराड है। ओके, अब फिर से देखिए, फिर से ये तीनों किसमें आ गया, श्रेणी में। तो तीनों को ये तीन को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। अभी तुरंत मैंने जोड़ा, इस तीन को श्रेणी में तो जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये तीन और ये 3 को 1 माइक्रोफैराड लिख देते हैं। तो ये हमारा पॉइंट A है, यहां से एक कैपेसिटर कहां तक, M के लिए, ये पॉइंट B है, यहां से एक कैपेसिटर कहां के लिए, D के लिए, और M से D 1 है, M से D 1 दिया गया है, कितना है, 2 माइक्रोफैराड। और M से जो D तक ऐसे घुमाकर जो है, ये 1 2 3, और ये तीनों श्रेणी में, तीनों के बदले हम 1 माइक्रोफैराड का लिख सकते हैं, क्योंकि ये 3 श्रेणी में 1/3 1/3 1/3 एक हमारा हो जाएगा। तो इसको हम तीनों के बदले, यानी M से लेकर D तक जो रास्ता जाता है और जो 3 कैपेसिटर आता है उसके बदले 1 कैपेसिटर लिख सकते हैं। ये देखिए 1 माइक्रोफैराड, ओके। ये कितना है, 3 माइक्रोफैराड, ये कितना है, 3 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों देखिए, ये 2 माइक्रोफैराड, ये 1 माइक्रोफैराड किसमें आ गया, समांतर में। तो फिर डायरेक्ट जोड़ देंगे, 2 1 कितना हो जाएगा, 3। तो ये हो जाएगा पॉइंट A, ये पॉइंट B, और इस दोनों के बदले 1 लिख देंगे, सॉरी इस दोनों 2 1 3 माइक्रोफैराड, और ये भी कितने हैं, 3 माइक्रोफैराड, ये भी कितने हैं, 3 माइक्रोफैराड। अब देखिए ये तीनों किसमें हो गया, श्रेणी में, और श्रेणी में 1/3 1/3 1/3, यानी श्रेणी में 3C/N, यानी 3/3 बराबर 1। तो इस तीनों के बदले हम क्या लिख सकते हैं, A और B के बीच का समतोल धारिता क्या हो जाएगा, 1 माइक्रोफैराड। ये देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये जो सर्किट दिख रहा है, इसका टोटल धारिता कितना होगा, 1 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन से। नोट कीजिए, ओके। देखिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसकी। अब देखिए इसको इजियर वे में फिर से समझ लीजिए, इसको ऐसे समझ लीजिए। देखिए ये श्रेणी में, तो श्रेणी में है और तीनों की धारिता समान है। श्रेणी में वो धारिता समान हो, क्या करेंगे, C/N, C बराबर क्या है, 3, N बराबर कैपेसिटर की संख्या 1 2 3, यानी 3/3। इस तीनों के बदले हम क्या लिख सकते हैं, सिंगल 1 लिख सकते हैं। इस तीनों के बदले सिंगल 1 माइक्रोफैराड लिख सकते हैं। अब ये दोनों देखिए समानांतर में क्या हो जाएगा, जो जगह जाएगा तो 2 1 कितना हो गया, 3। तो इस दोनों को डायरेक्ट हम कितना लिख सकते हैं, 3 माइक्रोफैराड लिख सकते हैं, 3 माइक्रोफैराड लिख सकते हैं। ओके, फिर से ये तीनों किसमें हो गया, श्रेणी में,
और 3 3 3 है, तो सरणी में फिर से तीनों को जोड़ेंगे CYN यानी 3/3। ये कितना हो जाएगा, ये तीनों के बदले सिंगल कितना दे सकते हैं, 1 माइक्रोफैराड। इस तीनों के बदले सिंगल 1 माइक्रोफैराड। और ये देखिए 2 1 3, ये दोनों समांतर में 2 1 3, दोनों के बदले एक सिंगल कितना दे सकते हैं, दोनों के बदले सिंगल दे सकते हैं 3 माइक्रोफैराड। और ये देखिए 3 3 3, तीनों श्रेणी में है, तो कितना हो जाएगा, श्रेणी में है तो श्रेणी वाला फॉर्मूला हो जाएगा CYN, क्योंकि धारिता समान है, C 3 और N कैपेसिटर की संख्या 3, 3/3 कितना होगा 1, इसलिए इस तीनों के बदले सिंगल A और B 1 माइक्रोफैराड हो जाएगा। तो क्वेश्चन इजियर है, कोई खास नहीं है, देखने में टफ लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 यानी 4 का 3, और ये आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 बड़ा इजियर है। ये एक ट्रायंगल दे दिया गया है, ओके, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, यहां एक कैपेसिटर, यहां एक कैपेसिटर और यहां एक कैपेसिटर, और तीनों की धाई दे, ये 4 माइक्रोफैराड, दिस इज 4 माइक्रोफैराड एंड दिस इज 4 माइक्रोफैराड। ओके, कहता ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करें। चलो भाई ए और बी के बीच हम चलते हैं। ए और बी, ए से बी तक चलिए। देखिए ए से हम चलना शुरू करेंगे। ए से एक डायरेक्ट रास्ता बी तक और एक से एक रास्ता सी से होते हुए बी तक। तो ए से कितना रास्ता निकल रहा है, 2 रास्ता, तो 2 रास्ता निकाल दीजिए। एक डायरेक्ट कहां जा रहा है, बी तक जा रहा है, ये देखिए बी तक कितना 4 माइक्रोफैराड। और एक रास्ता ये देखिए ऐसे जा रहा है, ऐसे, और ये देखिए बी पर पहुंच गया। तो ए से इस रास्ता से बी तक जाएंगे तो कितना कैपेसिटर, 1 2, तो ये 2 कैपेसिटर हो जाएगा। और ये कहां पहुंच गए, बी पर पहुंच गए। 4 माइक्रोफैराड, दिस इज 4 माइक्रोफैराड। ओके, अब ऊपर वाला ए से 2 रास्ता, देखिए ऊपर वाला ये दोनों श्रेणी में है, तो श्रेणी वाला फॉर्मूला, और दोनों की धारिता भी समान है, तो डायरेक्ट कौन फॉर्मूला लगाएंगे, C/N। तो C का मतलब C/N डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, CS बराबर, ये दोनों को जोड़ना है, तो C का मान कितना है 4, और N कैपेसिटर की संख्या कितना 1 2, ये देखिए 2 2 4 बराबर 2। तो इस दोनों को सिंगल कितना लिख सकते हैं, 2 माइक्रोफैराड। तो दोनों को जोड़कर 2 माइक्रोफैराड, और नीचे एक है, नीचे कितना है 4 माइक्रोफैराड। अब देखिए ये 2 और ये 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर किसमें आ गया, समानांतर में, और समानांतर में हम क्या करते हैं, CP बराबर C1 + C2 डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 4 2 कितना हो जाएगा 6, ये देखिए 6 माइक्रोफैराड। तो ये जो त्रिभुज वाला सर्किट दिया गया है, इसमें कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोफैराड इसकी समतुल्य धारिता हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आसान है, 4 का 4 भी आसान है। चार का 4, ये देखिए इस तरह का कोई सर्किट दिया गया है, नेटवर्क दिया गया है। दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट D एंड दिस इज पॉइंट C। एक कैपेसिटर, यहां एक कैपेसिटर, यहां पर एक कैपेसिटर दिया गया, और यहां एक कैपेसिटर दिया गया, और सभी 6 माइक्रोफैराड, दिस इज 6 माइक्रोफैराड, दिस इज 6 माइक्रोफैराड एंड दिस इज आल्सो 6 माइक्रोफैराड। कहता पॉइंट A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करें। भाई दिखता है, देखिए A और B के बीच, A से B चलना है, इस रास्ता से जाएंगे, कितना कैपेसिटर, 1 2 कैपेसिटर, ये हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा 3 3 3, दोनों समांतर में 6। देखने से लगता है, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना ऐसा सवाल देखने से बन जाएगा। अभी चलिए ए से चलिए, ए से 2 रास्ता बी के लिए, देखिए ए से 2 रास्ता जा रहा है बी, एक ऊपर से जाएंगे बी तक, कितना कैपेसिटर 1 2, तो ऊपर से चलेंगे बी तक 1 2 कैपेसिटर और बी पर पहुंच गए। एक नीचे से चलिए बी तक, कितना कैपेसिटर 1 2, नीचे से चलेंगे तो 2 कैपेसिटर आएगा इधर से भी, और सभी 6 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड
6 माइक्रोफैराड एंड दिस इज 6 माइक्रोफैराड। ओके, अब ऊपर वाला देखिए, ये दोनों श्रेणी में है तो दोनों को जोड़कर एक सिंगल लिखेंगे, और श्रेणी में समतुल्य धारिता कितना होता है, n/c, c/n। और ये c/n कब होता है, जब धारिता समान होता है, तो समान है दोनों का, समान नहीं होता तब ये फॉर्मूला लगाते ऊपर वाला। ये आइए c कितना है 6, n कैपेसिटर कितना है 1 2, ये तो बराबर 3, तो ऊपर वाला 6 को जोड़ेंगे तो सिंगल कितने माइक्रोफैराड का कैपेसिटर मिलेगा, 3 माइक्रोफैराड, और नीचे वाला भी श्रेणी में जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 6 है तो 3 माइक्रोफैराड। डी, अब देखिए ये 3 और ये 3 माइक्रोफैराड दोनों समांतर में डायरेक्ट जोड़ देंगे, 3 कितना हो जाएगा 6, तो पॉइंट ए और बी के बीच जो समतुल्य धारिता है वो कितना हो जाएगा, 6 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन 4 का ये 4 नंबर क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ज्यादा वीवीआई है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज्यादा वीवीआई है, इसमें हमने वीवीआई लगाया भी है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 4 में 4 क्वेश्चन था और क्वेश्चन नंबर 5 में 10 क्वेश्चन है। आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और 5 का 1, दिस इज मोस्ट वीवीआई। 5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है बहुत वीवीआई है। देखिए 1 नंबर का मैं सर्किट बनाता हूं, पॉइंट ए, दिस इज अ कैपेसिटर, दिस इज अनदर कैपेसिटर एंड अनदर वन इज हियर, एक और कैपेसिटर, सबकी धारिता सी, इसकी धारिता सी, इसकी भी सी, इसकी भी धारिता सी। यहां से एक डायरेक्ट कनेक्शन दिया गया यहां पर, और एक यहां से कनेक्शन दिया गया, डायरेक्ट कनेक्शन यहां पर। दिस इज पॉइंट एम। कहता है पॉइंट एम और एन के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें, यानी आपको ये पूछ रहा है सी एम एन, सी का मतलब धारिता, एम एन का मतलब एम और एन के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करनी है। बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको समझ है बहुत आसान, है बहुत अच्छा, लेकिन है सबसे ज्यादा आसान। सुनिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये पॉइंट एम, ये देखिए ये कौन सा पॉइंट है, ये भी एम है, ये कौन सा पॉइंट, ये भी एम है, ये कौन सा पॉइंट, ये भी एम है, क्योंकि बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है। अब आप बताइए ये कौन सा पॉइंट है, ये भी एम है, ये कौन सा पॉइंट, ये भी एम है, क्यों, क्योंकि इसके देखिए कोई कैपेसिटर, ये कौन सा पॉइंट एम, यहां पर मैं नाम रख देता हूं, इसका नाम ए रख देता हूं, इसका नाम मैं बी रख देता हूं। ओके, या फिर आप ऐसे छोड़ नहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोड़िए इसको। देखिए ये पॉइंट एम, ये कौन सा, ये भी एम है, ये भी कौन सा पॉइंट एम है, ये भी कौन सा पॉइंट एम है, ये भी कौन सा पॉइंट एम, ये भी कौन सा पॉइंट, यानी जब तक कोई डिवाइस नहीं आएगा तब तक पोटेंशियल चेंज नहीं होगी, पॉइंट चेंज नहीं होगा हमारा। ये भी कौन सा पॉइंट एम, 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 यानी ये भी पॉइंट हमारा क्या है, एम ही है। देखिए ये भी पॉइंट एम, ये भी पॉइंट एम है हमारा। ओके, उसी तरह ये पॉइंट एन है, ये कौन सा होगा एन, ये भी कौन सा एन, ये भी कौन सा एन, ये भी कौन सा एन, ये भी 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 एन, ये भी, यानी ये भी कौन सा पॉइंट एन ही हो गया। समझ आ रहा है, क्योंकि बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट हम ए मान लेते हैं, ये पॉइंट हम बी मान लेते हैं, ए और बी भी मान लेते हैं, तो ये पॉइंट बी किसके बराबर होगा, एम के बराबर होगा, और ये पॉइंट ए किसके बराबर होगा, एन के बराबर होगा। देख रहे हैं यहां पर एम और ये बी के बीच कोई कैपेसिटर नहीं है, कोई डिवाइस नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन है, इसलिए एम और बी एक ही होगा। उसी तरह ए और एन एक ही होगा, क्योंकि ए और एन के बीच कोई कैपेसिटर नहीं है। आप फिल्में देखते होंगे, फिल्मों में हीरो हीरोइन के बीच जब प्रेम होता है तो दोनों एक हो जाता है,
यहां पर भी वही बात है, देखिए दोनों के बीच M और B के बीच डायरेक्ट कनेक्शन है, इसलिए दोनों एक है। मान लीजिए M और B के बीच हम यहां पर एक कैपेसिटर ला दिया, तब क्या होगा? अब M और B एक नहीं होगा। जिस तरह फिल्मों में हीरो और हीरोइन के बीच एक खलनायक आ जाता है, गुंडा जिसको कहते हैं, खलनायक आ जाता है, तो क्या करता है? वो दोनों को अलग कर देता, तब हीरो और हीरोइन एक नहीं हो पाता है। तो ये जो कैपेसिटर है, ये पॉइंट M और B के बीच किसका काम कर दिया? खलनायक का काम कर दिया। ये जो दो प्रेमी जोड़ा है M और B, दोनों को अलग कर दिया। लेकिन यदि ये कैपेसिटर नहीं है तो M और B क्या होगा? एक दूसरे का होगा, इन दोनों समान होगा, दोनों बिंदु का पोटेंशियल एक जैसी होगी। समझ आ रहा है? उसी तरह A और N के बीच कोई कैपेसिटर नहीं है, कोई खलनायक नहीं है, दोनों फ्री है, दोनों एक दूसरे का, दोनों समान है, एक है दोनों पॉइंट। लेकिन यदि यहां पर कोई कैपेसिटर आ जाएगा, बीच में खलनायक आ जाएगा, अब इस A को N से मिलने ही नहीं देगा, यानी या N को A से मिलने ही नहीं देगा। कहने का मतलब A का पोटेंशियल और N का पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा, तब दोनों एक बिंदु नहीं रहेगा। लेकिन कैपेसिटर नहीं है, तब ये दोनों क्या है? एक ही पॉइंट है। समझ आ गया? अब यहां A को आप N भी लिख सकते हैं और B को आप M भी लिख सकते हैं, यहां से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, आइए अब इसको हम साधारण तरीका से क्या करते हैं? डील करते हैं। इससे पहले भी मैंने बताया, जब तक बीच में कोई डिवाइस नहीं आएगा तब तक हमारा पॉइंट चेंज नहीं होगा। पॉइंट चेंज होने का मतलब पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। पॉइंट M और पॉइंट B का पोटेंशियल एक ही होगा, पॉइंट A और पॉइंट N का पोटेंशियल एक ही होगा। ओके, आइए M से M, ये M और ये B, M लिखिए या B लिखिए, दोनों क्या है? एक है। M लिखिए या B लिखिए, दोनों पॉइंट एक है। उसी तरह N लिखिए या A लिखिए, N या A, दोनों पॉइंट एक ही है। अब चलिए M से एक रास्ता A तक जाता है और बीच में एक कैपेसिटर आता है, तो M से एक A तक, M कौन है? ये है, तो M से एक रास्ता कहां तक भेज देते हैं हम लोग? A तक। देखिए ये पॉइंट हमारा M है, M से एक A तक, ये M है और ये कहां? यहां है, तो M से डायरेक्ट A तक एक रास्ता जाती है। ये देखिए M से A तक रास्ता आ गया, धारिता C। अब फिर A से एक रास्ता B तक, A से एक रास्ता B तक, A से B, A कौन है? ये है, ये B कौन है? ये है, यानी A से एक रास्ता B तक जाती है और धारिता कितनी है? C। देखिए ये A है, ये A है, A से एक B तक जाती है। जो रास्ता A से B तक जाती है उसमें एक कैपेसिटर, देखिए ये A और A से कहां तक आया? B तक, तो एक कैपेसिटर। ओके, अब B से एक रास्ता N तक, देखिए ये B है और ये N है, तो B ये है, B से एक रास्ता कहां तक जा रहा है? N तक, तो B से ये देखिए ये N तक ये रास्ता जा रहा है इसकी धारिता से। अब बताइए तीनों किसमें हो गया? समांतर में हो गया। C C C, कितना C? 3C, क्योंकि समांतर क्रम में क्या करते हैं? C1 C2 C3 कर देते हैं, तो C प्लस C कितना हो जाएगा? 3C हो जाएगा। समझ आ गया? तो इसका आंसर हो जाएगा M या B, N या A, कितना हो जाएगा? 3C हो जाएगा। ये समझ आ गया? ये तो इस तरह से आप ये बना सकते हैं। एक बार और इसको समझ लीजिए, मैं एक बार और इसको समझा देता हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। देखिए ये पॉइंट M है और यहां से देखिए बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, कोई कैपेसिटर नहीं है, ये पॉइंट B है, तो M और B एक ही बिंदु होगी, दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। M का पोटेंशियल और B का पोटेंशियल समान होगा क्योंकि बीच में कोई डिवाइसेस नहीं है। ओके, उसी तरह तो M और B एक है, तो M या B कर देंगे हम लोग।
ये देखिए ये पॉइंट हो गया। उसी तरह ए और एन के बीच देखिए कोई कैपेसिटर नहीं है, डिवाइस नहीं, तो ए और एन एक होगा। ये देखिए ये हमारा बिंदु हो गया एन या ए। अब आप चलिए देखिए एम से एक रास्ता ए के लिए जाता है, एम से एक रास्ता है, ये एम है, एक रास्ता ए के लिए, और एम से ए पर जाएंगे तो एक कैपेसिटर। ये देखिए एम से ए तक, क्योंकि ये बिंदु ए है, एक कैपेसिटर, इसकी धारिता सी। ए से एक बी पर जाती है, देखिए ये ए है, ये ए है ये बिंदु, और ए से एक बी तक जाती है, ए से एक रास्ता बी तक जाती है तो एक कैपेसिटर आता है, तो यहां एक कैपेसिटर हमने दे दिया, इसकी भी धारिता सी है। देखिए ए से बी, ये ए है और ये बी है। उसके बाद बी से एन, ये देखिए ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है, बी से कहां तक, एन तक, बी से एन तक कितना, एक सी। तीनों किसमें हो गया, सी सी सी, तीनों किसमें हो गया, श्रेणी में, और श्रेणी में समतुल धारिता कितना होता है, सी 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 यानी 3C। दिस इज पॉइंट एम या बी, दिस इज एन या ए, 3C हो जाएगी इसकी समतुल धारिता। समझ आ गए? ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का लगभग, ये भी बीबीआई है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, फिर से दे दिया, दिस इज दूसरा क्वेश्चन। ये देखिए फिर से दे दिया है, एक कैपेसिटर दे दिया गया, ये पॉइंट एम है, एक दूसरा कैपेसिटर यहां दे दिया गया, और एक तीसरा कैपेसिटर यहां दे दिया गया, ये पॉइंट एन है, यहां से एक दे दिया गया इस तरह से, ये पॉइंट मान लीजिए बी है, और यहां एक कैपेसिटर दे दिया गया। ये पॉइंट ए है। अब पॉइंट एम और एन के बीच हमें समतुल धारिता ज्ञात करनी है। सबकी धारिता सी है, सी 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 एंड दिस इज सी। अब आज देखिए सबसे पहले एम को, ये पॉइंट एम है और ये पॉइंट बी है, क्या एम और बी बराबर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए एम और बी के बीच में एक कैपेसिटर आ गया। अब एम और बी एक नहीं होगा, दोनों का पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा। ओके, तो एम और बी आज एक नहीं होगा। दूसरी चीज कि एन और ए एक होगा, आंसर यस, एन और ए आज भी एक होगा, एन और ए आज भी एक होगा, क्योंकि दोनों के बीच कोई कैपेसिटर नहीं है, यानी ए और एन के बीच में विलेन नहीं आया, खलनायक नहीं आया, लेकिन एम और बी के बीच एक खलनायक आ गया जो कि दोनों को अलग कर दिया। तो एम और बी आज एक नहीं होगा। लेकिन इधर का जो बिंदु है हमारा, ये बिंदु ये एन या ए, ये दोनों क्या होगा, हमारा एक होगा, ये दोनों। अब इसको कैसे डील करें? चलिए एम से चलते हैं, एम से। ये देखिए ये हमारा पॉइंट है एम, एम से एक दो रास्ता निकल रहा है, एम से एक रास्ता ए के लिए और एम से एक रास्ता बी के लिए। तो एम से हमने दो रास्ता निकाल देनी है। देखिए एम से एक डायरेक्ट जा रहा है ए तक, तो एम से एक डायरेक्ट कहां तक ले जाएंगे, ए तक ले जाएंगे। ये देखिए ये ए है और ये कितना है, सी है। तो एम से एक डायरेक्ट ए तक गया, तो एम से हमने डायरेक्ट ए तक ले आया। ओके, उसके बाद एम से एक रास्ता बी तक जाता है, तो एम से हम बी तक ले जाते हैं एक रास्ता, एम से बी तक। ये देखिए ये पॉइंट बी है, तो एम से बी तक जाएंगे तो एक कैपेसिटर सी मिलेगा। तो एम से बी तक हम लोग गए। अब बी से देखिए एम से ए तक पहुंच गए हम लोग, उसके बाद एम से बी तक पहुंच गए हम लोग, दो रास्ता हमने निकाल दिया। अब हम कहां पहुंचे, बी पर। अब बी से एक रास्ता जाती है ये ए के लिए, तो देखिए बी से एक रास्ता ए के लिए और बी से एक रास्ता एन के लिए।
तो बी जो यहां से दो रास्ता निकल रहा है, दो रास्ता, ये देखिए बी से दो रास्ता यहां से निकल रहा है। एक रास्ता जा रहा है ए तक और एक रास्ता जा रहा है एन तक, और ए और एन दोनों एक ही बिंदु है, यानी बी से जो दो रास्ता निकल रहा है दोनों एक ही बिंदु पर जा रही है। नहीं समझ आए? देखिए बी से एक ए तक जा रहा है, बी से ए तक और बी से एन तक, और ए और एन दोनों एक ही बिंदु है, यानी बी से जो दो रास्ता जा रहा है वो एक ही बिंदु पर जा रहा है। तो ये पहले बी से ए तक लीजिए, ये देखिए एक रास्ता, और बी से एक एन तक, बी से एक एन तक, तो बी से ए तक एक कैपेसिटर, बी से एन तक एक कैपेसिटर, इसकी दायता सी सी, और दोनों ए और एन दोनों तो एक ही बिंदु है, ये देखें, यानी बी से एक रास्ता सी, ये देखिए कहां तक, एन तक, और बी से एक कहां तक, ए तक, बी से एन तक और बी से ए तक, इस तरह बन गया ये। अब आप कर लीजिए, दिस इज एम, ऊपर से एक कैपेसिटर है सी, एक सी, ये पॉइंट भी है, देखिए दोनों समांतर क्रम में, ये और ये सी सी समांतर क्रम में डायरेक्ट जोड़ देंगे C1 C2, तो सी सी कितना हो जाएगा 2C, तो इस दोनों के बदले क्या लिख देंगे 2C, और ये पॉइंट N या A, ओके। पॉइंट M ऊपर कितना है हमारा C। अब ये देखिए ये दोनों C और 2C ये किसमें, श्रेणी में। अब श्रेणी वाला फॉर्मूला क्या लगाएंगे, क्या C/M लगा दें? आज नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि आज दोनों की धारिता समान नहीं है। अब कौन सा लगाएंगे, ऊपर वाला, ये 1/CS, देखिए 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, तो इस दोनों को जोड़ेंगे, 1/C1, C1 कितना है C, ये C हो जाएगा, 1/C2, C2 कितना है 2C, ये हो जाएगा 2C, दोनों का एलसीएम लीजिए, ये हो जाएगा 2C, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, यानी 3/2C, तो 1/CS बराबर क्या आ गया 3/2C। अब ये CS को उलट दीजिए, तो इसको भी उलट देंगे तो ये हो जाएगा 2C/3 हो जाएगा, यानी इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2C/3, तो इस दोनों को जोड़कर हम सिंगल कितना लिख देते हैं 2C/3, पॉइंट N या A, ओके। अब कर लीजिए, दोनों समानांतर में हो गया, जब दोनों समानांतर में है तो दोनों को डायरेक्ट क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे N या A। अब दोनों को डायरेक्ट जोड़िए, यानी C प्लस 2C/3 कितना हो जाएगा 3C प्लस 2C बराबर 5C/3, तो ये कितना हो गया 5C/3 आंसर हो गया, 5C/3 आंसर हो जाएगा इसका, ओके। नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। अब देखिए, मान लीजिए कि यहां भी एक कैपेसिटर दे दिया गया, यहां भी, तब क्या होगा, तब क्या इसी तरीका से बनाएंगे? आंसर है नहीं, तब हमारा तरीका चेंज हो जाएगा, तब हम लोग अलग तरीका से बनाएंगे, और वो तरीका होगा हमारा निर्भर करेगा कि इसका 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 और इसका चारों जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस, उसकी वैल्यू क्या है। तो अभी हम दो तरीका पढ़े हैं, एक तो कि दोनों में से किसी में कैपेसिटर नहीं था, दोनों डायरेक्ट जुड़ा हुआ था, पहला तरीका। दूसरा कि एक में था और एक में नहीं था, ये दूसरा। तीसरा तरीका पढ़ेंगे दोनों में होगा, इसको हम लोग अभी डील नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन मैंने नहीं दिया है, ये क्वेश्चन DPP 9 में दिया गया, देख रहे हैं DPP 9 में दिया गया, दोनों में कैपेसिटर है ऊपर नीचे, और ये 2018 में आपके बोर्ड में 5 मार्क्स में पूछा है, जो कि 2-5 सेकंड के अंदर बनता है। तो DPP 9 जब मैं अगले लेक्चर वीडियो में बताऊंगा तो ये दोनों ऊपर नीचे दोनों में कैपेसिटर लगाकर मैं बताऊंगा, और वहां पर हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट पढ़ेंगे। व्हीट स्टोन ब्रिज के कंसेप्ट पर हम लोग DPP 9 का जो ये सवाल है, इसको हम लोग 4 सवाल है, 1 2 3 4, ये सवाल हम लोग डील करेंगे, ओके। तो ये टाइप याद रखिएगा। नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन DPP 8 का, ये जो क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 है,
डीपीपी 8 जो मैं अभी सॉल्व कर रहा हूं, इसका क्वेश्चन 8 और 9 इसी तरह का है। ये जो देख रहे हैं, ये ऊपर और नीचे देख रहे हैं 2 कैपेसिटर लगा हुआ है, ये क्वेश्चन 8 और 9 उसी तरह का है। तो डीपीपी 8 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हम लोग डीपीपी 9 में सॉल्व करेंगे। जब डीपीपी 9 में ऊपर और नीचे वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत को पढ़ेंगे, तब जाकर, हालांकि व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग तीसरा चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन हमें क्वेश्चन अभी बनानी है तो उसको हम लोग यही समझ लेंगे थोड़ा सा और क्वेश्चन को डील कर लेंगे, और तीसरा चैप्टर में जाकर मैं उसको प्रूव कर दूंगा। नेक्स्ट, एक्सक्यूज मी, देखिए तो तीसरा 5 का 3, एक सर्किल दे दिया गया, दिस इज पॉइंट M एंड दिस इज पॉइंट N, और एक कैपेसिटर यहां लगा दिया गया, इसकी धारिता C है, एक कैपेसिटर ऐसे दे दिया गया, इसकी भी धारिता C, एक कैपेसिटर यहां दे दिया गया, इसकी भी धारिता C, और एक कैपेसिटर ये है, इसकी भी धारिता C है। कहता पॉइंट M और N के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। टफ लग रहा होगा लेकिन बहुत इजियर है। देखिए जो जो जंक्शन है उसका हम लोग पहले नाम रख लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये सोचें, ये कौन सा पॉइंट है, ये N है। क्यों? क्योंकि देखिए N और इस N के बीच कोई कैपेसिटर नहीं। ये देखिए, ये भी N, 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 ये भी पॉइंट क्या है, N ही है, ये भी पॉइंट N ही है। क्यों? क्योंकि देखिए ये N, बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, तो ये सभी पॉइंट क्या होगा, N ही होगा। ये देखिए, ये M, ये भी M, ये भी, ये पॉइंट क्या होगा, M होगा। इस पॉइंट का नाम रख दीजिए O, या A रख दीजिए A। ओके, अब चलिए हमें M और N के बीच धारिता निकालना है, तो M से चलकर हम लोग N तक जाएंगे। आइए M से चलते हैं, दिस इज पॉइंट M। M से N तक जानी है, तो M से N तक जाने के लिए कितना रास्ता है, देखिए ये देखिए M है, ये M है। अब इस M से N तक जाने के लिए कितना रास्ता है, तो देखिए एक रास्ता तो ये है डायरेक्ट M से N तक, तो एक रास्ता तो डायरेक्ट N तक जाएगा, और एक रास्ता है पहले कहां तक जाएंगे, A तक, फिर A से कहां जाएंगे, N तक जाएंगे। ओके, तो हम M से 2 रास्ता से N तक जा सकते हैं, तो M से 2 रास्ता निकाल देते हैं हम लोग, M से 2 रास्ता निकाल दे। एक नीचे वाला रास्ता डायरेक्ट N तक, तो एक नीचे वाला रास्ता डायरेक्ट N तक, ओके, और इसमें एक कैपेसिटर है C। अब एक रास्ता M से A तक जा रहा है, तो एक रास्ता ये देखें M से A तक, M से A तक जाएगा, एक कैपेसिटर आएगा, ये हमारा पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट A। अब A पर पहुंचे, अब A से N के लिए कितना रास्ता जा रहा है, A से N के लिए 2 रास्ता जा रहा है। देखिए एक रास्ता A से N तक और एक रास्ता A से N तक, तो A से हम 2 रास्ता निकालेंगे, 2 रास्ता, एक रास्ता ये N तक, ये देखिए ये एक रास्ता N तक, ये रास्ता N तक, और ये भी रास्ता कहां तक, N तक, ये भी रास्ता N तक, दोनों रास्ता N तक जा रहा है। ये देखिए ये C, ये भी C। समझ आ गया? नहीं समझ आया? देखिए M से एक डायरेक्ट N तक, तो M से एक डायरेक्ट N तक, M से एक रास्ता A तक, तो M से, ये देखिए M से एक रास्ता A तक। अब A से 2 रास्ता, A से एक रास्ता ऊपर N तक, एक रास्ता A से N तक, एक रास्ता ऊपर N तक, एक रास्ता A से N तक। समझ आ गया? अब कर लीजिए, आप तो दिख रहा है क्या क्या करनी है। दिस इज C। अब देखिए ये दोनों समानांतर में, ये दोनों CC कितना हो जाएगा, 2C, क्योंकि समांतर में डायरेक्ट जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 2C। ओके, और नीचे एक कहां तक, N तक, C है। अब C और 2C दोनों किस में, श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में हम कैसे जोड़ते हैं,
1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। C1 की जगह क्या होगा C, C2 की जगह क्या होगा 2C, तो इसको हम 2C दोनों को जोड़िए। 1/CS बराबर हो जाएगा 2C, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 बराबर 3/2C। अब हमें CS निकालना है तो उलट दीजिए इसको, ये हो जाएगा CS बटा 1, इसको भी उलट दीजिए 2C बटा 3। तो इस दोनों को मिलाकर सिंगल कितना लिख सकते हैं 2C/3, तो लिख देते हैं दोनों को मिलाकर सिंगल 2C/3। दिस इज पॉइंट M। ये देखिए इस दोनों को मिलाकर अकेला क्या लिख सकते हैं 2C/3, और नीचे कितना, नीचे हमारा है C। दिस इज पॉइंट M। अब देखिए अब दोनों किस में आ गया, दोनों समानांतर में आ गया। समानांतर में क्या करेंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो दिस इज पॉइंट M, दिस इज पॉइंट N, दोनों को 2C/3 में ये C को जोड़ेंगे, 2C/3 में C को जोड़ेंगे, कितना होगा 3, दिस इज 2C प्लस ये दिस इज 3C बराबर 5C/3। इसका आंसर कितना हो जाएगा 5C/3 करके आंसर हो जाएगा इसका। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट चौथा, ये तीसरा था, पांचवा का चौथा। चौथा भी इसी तरह का सर्किल वाला ही भी। देखिए कुछ नहीं है, बड़ा इजियर है, बस देखने में लगता है कि हमें टफ है। पांचवा कुछ इस तरह से है, दिस इज पॉइंट M, दिस इज पॉइंट N। यहां पर एक कैपेसिटर दे दिया गया है, यहां पर एक कैपेसिटर दे दिया गया है, ये C, ये भी C है, C दे दिया गया है। एक कैपेसिटर यहां पर दे दिया गया है, ये भी C है। एक कैपेसिटर यहां दे दिया गया है, यहां से जोड़ दिया गया है, ये भी C है। और एक कैपेसिटर यहां से ऐसे डायरेक्ट इससे कनेक्ट कर दिया गया, ये भी C है। एक कैपेसिटर यहां से ऐसे दे दिया गया, ये देखिए इस तरह से दे दिया गया, दिस इज C, दिस इज C, ये सारे C है। कहता है पॉइंट M और N के बीच समतुल्य धारिता निकाले। पॉइंट M और N के बीच समतुल्य धारिता, सबसे पहले आप नामाकरण कीजिए फिर से। देखिए ये पॉइंट M है, ये क्या होगा, ये भी M होगा क्योंकि बीच में कोई कैपेसिटर नहीं। ये क्या होगा, ये भी M होगा क्योंकि देखिए ये M से बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है। ओके, क्या ये M होगा, नहीं, क्योंकि बीच में कैपेसिटर आ गया। इस पॉइंट का नाम देखिए, इस पॉइंट का नाम क्या रखते, A रख देते, इस पॉइंट का नाम A हमने रख दिया, A रख दिया क्योंकि ये जंक्शन है, यहां से 3 रास्ता जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। ओके, अब इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को, ये कौन सा पॉइंट है, देखिए ये A है, ये भी A होगा क्योंकि बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है। ओके, अब इस पॉइंट को देखिए, ये N है, ये भी N, ये भी N, ये भी N होगा और ये भी N होगा। क्यों, क्योंकि देखिए इस N से लेकर इस N तक बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है। हमने कर दिया। अब हमें M से चलकर कहां तक, N तक जानी है। चलिए M से देखिए कितना रास्ता जा रहा है N तक। M से एक डायरेक्ट रास्ता जा रहा है N तक, ये देखिए डायरेक्ट रास्ता N तक जा रहा है। तो M से एक डायरेक्ट रास्ता N तक। अब M से एक रास्ता देखिए कहां तक, ऊपर से होकर A तक, और M से एक रास्ता डायरेक्ट A तक। यानी M से N के लिए एक डायरेक्ट रास्ता जाता है और M से A के लिए 2 रास्ता जाता है, एक डायरेक्ट जाता है और एक ऊपर होकर जाता है। तो आइए M से हम रास्ता निकालते हैं। दिस इज पॉइंट M। M से एक डायरेक्ट रास्ता कहां तक, N तक हमने निकाल दिया। ओके, ये वाला ये डायरेक्ट रास्ता N तक, ये वाला हमने निकाल दिया। अब M से एक डायरेक्ट A तक, ये देखें ये M है, यहां से हम डायरेक्ट कहां तक ले जा रहे हैं, एक कैपेसिटर आएगा, ये पॉइंट A हो गया हमारा। ओके, तो M से एक डायरेक्ट A तक जा रहा है, एक कैपेसिटर आया C। अब M से एक रास्ता देखिए A तक जा रहा है, M से एक और रास्ता A तक जा रहा है, जिसमें रास्ता में 1 2 कैपेसिटर है।
एक दो कैपेसिटर, और ये कहां पहुंच गया, ए तक, सी। समझ आ रहा है? देखिए एम से तो एक रास्ता डायरेक्ट एन तक चला गया, एम से एक रास्ता डायरेक्ट एन तक चला गया। अब एम से एक रास्ता ए तक, एम से एक रास्ता ए तक, फिर एम से दो कैपेसिटर का रास्ता ए तक, एम से ये दो कैपेसिटर का रास्ता ए तक, ए पर पहुंचे। अब ए, ये भी ए से इधर जाना नहीं, वो तो हो चुका। अब ये भी ए। अब ए से देखिए, ए से कितना रास्ता निकल रहा है, दो रास्ता, एक डायरेक्ट एन तक और ये भी डायरेक्ट एन तक। इस रास्ता से जाएंगे तो दो कैपेसिटर होगा एन तक पहुंचने में, इस रास्ता से जाएंगे तो एक कैपेसिटर होगा। तो ए से दो रास्ता निकल रहा है, दो रास्ता, एक ये ऊपर वाला रास्ता, एक दो कैपेसिटर मिलेगा, एक दो कैपेसिटर, और ये कहां तक जा रहा है, डायरेक्ट एन तक जा रहा है। और एक ये रास्ता भी डायरेक्ट एन तक जा रहा है, एक कैपेसिटर। ये देखिए दोनों डायरेक्ट कहां तक, एन तक जा रहा है। दिस इज सी एंड दिस इज सी। समझ आ गया? अब कर लीजिए, सारा चीज हमारा हो गया। अब इसको कर लीजिए, दिस इज पॉइंट एम, इसको मैं इधर बनाता हूं, दिस इज पॉइंट एम। एक रास्ता तो डायरेक्ट नीचे वाला एन तक, नीचे वाला तो डायरेक्ट आप एन तक भेज दो, सी। अब ये रास्ता देखिए, ये रास्ता, इस दोनों को हम जोड़ेंगे, ये भी सी ये भी सी। देखिए आप डायरेक्ट कर सकते हैं यहां से, ये भी सी ये भी सी, कितना हो जाएगा, ये C/2 हो जाएगा। देखिए ये दोनों श्रेणी में, ये भी श्रेणी में ये भी श्रेणी में, तो श्रेणी में, तो श्रेणी में क्या होता है, दोनों की धारिता भी समान है, सी। तो श्रेणी में जब धारिता समान होते C/n, तो CS बराबर C/n, तो धारिता कितनी है, C है, और n कैपेसिटर की संख्या कितनी है, एक दो, कैपेसिटर के C/2। तो इस दोनों को क्या लिख सकते हैं, C/2, और ये दोनों भी श्रेणी में है, C, तो ये दोनों को भी क्या लिख सकते हैं, C/2। तो आइए हम लोग करते हैं, ये देखिए इस दोनों को सिंगल लिख सकते हैं, C/2, ओके। और ऊपर एक कितना है, C है, यहां से फिर ये देखिए C श्रेणी में, तो क्या लिख सकते हैं, सिंगल, C/2, और नीचे क्या है, C है, और ये पॉइंट कहां तक जाती है, N तक जाती है, दिस इज C। अब आइए ये दोनों समांतर, ये दोनों भी क्या है, समांतर। समांतर में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट जोड़ते हैं, दिस इज पॉइंट M। देखिए C और C/2 दोनों समांतर में, तो जोड़िए, Cp बराबर क्या होगा, C1 प्लस C2, C1 की जगह क्या है, C, और C2 की जगह क्या है, C/2, ओके। जो लीजिए 2, ये हो जाएगा 2C प्लस C बराबर 3C/2। ये दोनों को जोड़कर सिंगल हम क्या लिख सकते हैं, इस दोनों को जोड़कर सिंगल हम लिख सकते हैं 3C/2, और ये दोनों भी C/2 C दोनों जोड़ेंगे समांतर में, तो क्या हो जाएगा, 3C/2 हो जाएगा, ओके। और नीचे कितना है, C है, दिस इज पॉइंट N। देखिए 3C/2 दोनों किस में, श्रेणी में। अब श्रेणी में, तो श्रेणी में हम जोड़ेंगे दोनों को, और दोनों की धारिता समान है, तो श्रेणी में जब धारिता समान होता है तो फॉर्मूला क्या लगता है, C/n। अब C धारिता कितना, धारिता है 3C/2, और n कैपेसिटर की संख्या कितना, 1 1 2। अब देखिए ये दो नीचे आ गया, तो ये हो जाएगा 3C/ और ये दो दोनों 4, 3C/4। तो इस दोनों को जब हम जोड़ेंगे, समतुल्य धारिता निकालेंगे, तो कितना आएगा, 3C/4। तो दोनों को जोड़कर हम सिंगल लिख लेते हैं, कितना, 3C/4, और नीचे कितना है, नीचे C है, और ये पॉइंट N। अब देखिए दोनों 3C/4 और ये C दोनों किस में, समांतर में, और समांतर में हम क्या लिखते हैं, Cp बराबर C1 प्लस C2। C1 की जगह क्या होगा, 3C/4, C1 की जगह होगा 3C/4, और C2 की जगह क्या होगा, C हो जाएगा, ओके। ये 4 हो गया, ये हो गया 3C, और ये हो गया 4C बराबर 7C/4। यानी इसका आंसर हो जाएगा 7C/4, ओके, 7C/4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आप खुद बना लीजिएगा, इसी तरह का है 5 नंबर क्वेश्चन खुद बना लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 में बता रहा हूं। फाइव आप खुद से बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये 2, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह से है। ये पॉइंट M दे दिया गया है, ये पॉइंट N दे दिया गया है। दो कैपेसिटर है, फर्स्ट कैपेसिटर, दिस इज सेकेंड कैपेसिटर। यहां भी दो कैपेसिटर है, फर्स्ट कैपेसिटर, सेकेंड कैपेसिटर। सबकी धारिता C, इसकी भी C, ये भी C, ये भी C, ये भी C। डायगोनल में भी दिया गया, इसके डायगोनल में भी एक कैपेसिटर यहां है, एक कैपेसिटर यहां पर दे दिया गया है, एक कैपेसिटर यहां दे दिया गया और एक कैपेसिटर यहां दे दिया गया। ओके, अब आइए तो पॉइंट M और N के बीच सबकी धारिता C है, C C C, दिस इज ऑल्सो C। अब यहां पर हमें पॉइंट M और N के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करनी है। ये देखिए, ये M, ये N। नामकरण रखें, पॉइंट का नाम रखें। देखिए ये M है, ये भी क्या होगा M, क्यों? क्योंकि बीच में कोई कैपेसिटर नहीं। ये भी क्या होगा M ही होगा, क्यों? क्योंकि बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है। ओके, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं O, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं A। सॉरी, ये पॉइंट A नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये N है। देखिए ये भी क्या होगा, N ही होगा, और ये भी क्या होगा, N ही होगा, क्यों? क्योंकि ये देखिए बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है। अब M से चलिए N तक पहुंचिए। देखिए M से, पॉइंट M से कितना रास्ता निकल रहा है? देखिए यहां से 2 रास्ता निकल रहा है और यहां से भी 2 रास्ता निकल रहा है। पॉइंट M से 4 रास्ता निकल रहा है। देखिए यहां से 2 रास्ता, यहां से 2 रास्ता, तो पॉइंट M से 4 रास्ता निकल रहा है। अब पहले ये नीचे वाला रास्ता देखिए, डायरेक्ट N तक जा रहा है, तो यहां से हम डायरेक्ट N तक ले जाएंगे इसको, डायरेक्ट N। और डायरेक्ट N तक कितना कैपेसिटर, 1 2, तो बीच में 2 कैपेसिटर है। ये देखिए C C। ओके, अब एक रास्ता ऊपर से भी देखिए, ये रास्ता ऊपर से भी डायरेक्ट N तक जा रहा है, तो एक रास्ता ऊपर से डायरेक्ट N तक जा रहा है और रास्ता में 2 कैपेसिटर आ रहा है। ये देखिए डायरेक्ट N तक गया और इसकी धारिता C और C। देखिए नीचे वाला रास्ता डायरेक्ट N तक, ऊपर वाला रास्ता डायरेक्ट N तक। अब बचा ये और ये 2 रास्ता। तो देखिए, तो ये रास्ता M से एक रास्ता O तक जा रहा है, तो M से हम क्या करेंगे, एक रास्ता O तक ले जाएंगे और M से O तक जाने में एक कैपेसिटर, M से एक रास्ता O तक, ये देखिए पॉइंट O है, एक कैपेसिटर। ओके, उसके बाद M से एक और रास्ता जा रहा है O तक, ये देखिए ऊपर वाला रास्ता ये, तो M से एक रास्ता और जा रहा है O तक, ये देखिए ये C C, O पर पहुंच के। अब O से 2 रास्ता जा रहा है N तक डायरेक्ट, तो O से 2 रास्ता आप निकाल दीजिए N तक। ये रास्ता N तक, ये देखिए ये रास्ता N तक और ये भी रास्ता N तक, ये भी रास्ता, ये रास्ता, ये भी रास्ता N तक। ये देखिए दिस इज C, दिस इज C, इस तरह का ये बन गया। फिर से सुनिए, ये रास्ता डायरेक्ट N तक 2 कैपेसिटर, ऊपर वाला रास्ता M से डायरेक्ट N तक 2 कैपेसिटर। ये देखिए M से एक रास्ता O तक, ये देखिए M से एक रास्ता O तक एक कैपेसिटर, M से एक रास्ता O तक, M से एक रास्ता O तक एक कैपेसिटर, O से एक रास्ता N तक, एक रास्ता N तक और एक रास्ता N तक, एक रास्ता N तक। ओके, अब कर लीजिए, आपको दिख रहा है सभी चीजें। दिस इज पॉइंट M। देखिए ये C और ये C दोनों श्रेणी में, श्रेणी में क्या होगा, CS बराबर C/N, C/N, क्योंकि दोनों की धारिता समान है, तो C/N कितना हो जाएगा, C के बदले C और N के बदले 1 2 कैपेसिटर C/2, तो इस दोनों को क्या लिख सकते हैं, C/2, और इस दोनों को भी क्या लिख सकते हैं, C/2। तो चलिए
दिस इज पॉइंट M। तो ऊपर इस दोनों को क्या लिखेंगे, C/2, C/2, ओके। और ये कहां तक जा रहा है, N तक। इस दोनों को भी, नीचे वाले दोनों को भी क्या लिखेंगे, C/2, क्योंकि दोनों श्रेणी में। अब इस दोनों को देखिए, ये और ये दोनों किस में है, समानांतर में। CC कितना हो जाएगा, 2C, क्योंकि समांतर में क्या होगा, C1 C2, तो ये दोनों समानांतर थे, CC कितना हो जाएगा, 2C, ये हो जाएगा 2C, ये पॉइंट O है, पॉइंट O। ये भी देखिए CC कितना, 2C, ये भी 2C। अब देखिए, अब तो और आसान हो गया आपके लिए, देख लीजिए, ये पॉइंट M है, ऊपर हमारा है C/2 N तक, नीचे है C/2 N तक। और ये देखिए 2C दोनों श्रेणी में है, और श्रेणी में जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला CS/C/N। क्यों, क्योंकि दोनों की धारिता 2C समान है, दोनों वो हटाइए, दोनों की धारिता समान है, तो C/N फॉर्मूला यूज करेंगे, और दोनों श्रेणी में है, तो ये फॉर्मूला C/N, C की जगह कितना होगा, 2C, ओके। N की जगह कितना होगा, 2 कैपेसिटर, 1 2 2 कैपेसिटर, 2 कैंसिल, कितना आ गया, C। तो इस दोनों के बदले सिंगल कितना लिख सकते हैं, C। अब देखिए तीनों समानांतर में आ गया, तो तीनों को साधारण तरीका से जोड़ेंगे। देखिए ये हो जाएगा C/2 प्लस C/2, ओके, जोड़िए, CP होगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा C+2C प्लस C, ये कितना हो जाएगा, 4C/2, ये हो जाएगा 2C। M और N के बीच टैग कितना हो जाएगा, 2C हो जाएगा। होना भी चाहिए, क्योंकि ये C है और ये आधा C, आधा C 1C, और ये 1C 2C, ओके। समांतर में तो टैग हम जोड़ देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 2C। ये हमारा था ये क्वेश्चन नंबर 6, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 और 9, ये तो DPP 9 में हम लोग डील करेंगे, DPP 9 में जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उस पर ही आधारित होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग डील करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह का है। This is point M and this is point N। यहां पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है हमारा, यहां पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ओके। एक कैपेसिटर हमारा यहां लगा हुआ है, यहां पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, 2 कैपेसिटर हमारा यहां लगा हुआ है, 2 कैपेसिटर, एक कैपेसिटर हमारा यहां लगा हुआ है, एक कैपेसिटर हमारा यहां लगा हुआ है, एक कैपेसिटर यहां लगा हुआ है, और एक कैपेसिटर इस तरह से यहां लगा हुआ है, ओके। कहता पॉइंट M, और सभी 6 माइक्रोफैराड है। ये देखिए, ये सभी 6 माइक्रोफैराड, ये भी 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, ये 6, ये भी 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, देखने में टफ लग रहा है बड़ा इजी है, 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड। पॉइंट का नामकरण दीजिए। ये देखिए पॉइंट M, इसको मान लेते हैं A है, ये A है, ये भी क्या होगा, A होगा, ओके। इस पॉइंट का नाम रख देते हैं C, ये C है, ये भी क्या होगा, C ही होगा ना। और इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम B, ये भी क्या होगा, B ही होगा। देखिए ये A है, ये भी A होगा, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच कोई कैपेसिटर नहीं है। इसका नाम हमने C रखा, तो ये भी C होगा, क्योंकि दोनों के बीच कोई कैपेसिटर नहीं। इसका नाम B रखा, तो ये भी B होगा, क्योंकि दोनों के बीच कोई कैपेसिटर नहीं। अब हमारा टारगेट है M से N तक आना। चलिए, M से एक A तक जाता है, तो M से एक रास्ता हम A तक, M से एक रास्ता हमने A तक लिया, 6 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर आया। अब A से एक रास्ता C तक,
ए से एक रास्ता सी तक और ए से एक रास्ता सी तक। ए से 3 रास्ता निकलता है, तीनों सी तक जाता है। तो ए से 3 रास्ता, ये देखिए ए से ये रास्ता कहां तक, सी तक एक रास्ता, ये देखिए ये सी तक, ये रास्ता भी ए से कहां तक, सी तक, ये भी हमारा सी तक ही जा रहा है। और ये रास्ता डायरेक्ट सी तक, एक रास्ता डायरेक्ट सी तक जा रहा है ए से, ये देखिए नहीं समझा। ए से देखिए ये सी तक, ये वाला सी तक, एक ये वाला सी तक, ये वाला सी तक, और ए से एक ये सी तक, ये डायरेक्ट सी तक। 6 है, ये भी 6 माइक्रोफैराड, ये भी 6 माइक्रोफैराड, दिस इज ऑल्सो 6 माइक्रोफैराड। सी पर पहुंच गए। अब सी से देखिए तो सी से एक रास्ता बी के लिए जा रहा है, और सी से एक रास्ता इधर से भी बी के लिए, यानी सी से 2 रास्ता बी के लिए निकल रहा है। एक रास्ता ये बी तक आइए ऊपर, ये देखिए ये बी तक जाएंगे, 2 कैपेसिटर मिलेगा, ये बी पर पहुंच गए। और एक ये सी से बी तक, ये देखिए यहां से बी तक जाएंगे, ये देखिए तो इधर से आए 6 माइक्रोफैराड, दिस इज ऑल्सो 6 माइक्रोफैराड, और ये भी हमारा 6 माइक्रोफैराड हो गया बी तक। अब बी से एक एन तक, बी से एक एन तक, बी से एन तक 6 माइक्रोफैराड। देखिए इजियर हो गया अब हमारा, कर लीजिए अब। दिस इज पॉइंट एम, ये 6 माइक्रोफैराड, और ये देखिए 6 6 6 तीनों समांतर में, तो 6 6 12 6 18, ये 18 हो जाएगा, 18 माइक्रोफैराड। क्यों? क्योंकि तीनों समांतर में, तो डायरेक्ट जोड़ देंगे। अब ये देखिए ये दोनों श्रेणी में है, तो श्रेणी में तो 1/, श्रेणी में है तो जोड़ दीजिए। सी एस बराबर क्या होता है, सी बाय एन होता है, क्योंकि दोनों की धारिता समान है। सी का मान 6 और एन 1 2, कैपेसिटर की संख्या 2 बराबर 3, तो ये दोनों मिलाकर 3 हो गया, ये 3 हो गया, और नीचे 6, तो 6 3 कितना हो जाए, ये ऊपर 3 हो गया और नीचे 6 है, तो दोनों ये 3 हो गया, 6 समांतर में हो गया, तो 6 3 कितना हो जाएगा, 9। तो इस पूरे को सिंगल कितना लिख दें, 9 माइक्रोफैराड। ओके, और ये कितना है, 6 माइक्रोफैराड, ये पॉइंट एन। अब देखिए 1/6 18 9 1/3 सभी किसमें है, सभी श्रेणी में। तो श्रेणी में सबको जोड़ देते हैं। 1/CS बराबर 1/6 प्लस 1/18 प्लस 1/9 प्लस 1/6। ये देखिए चारों को जोड़ दिया श्रेणी में, जोड़िए 1/CS बराबर हो जाएगा, ये 18 एलसीएम होगा, 6 3 18, ये 1 9 2 18, 6 3 18, ये 3 3 6 और 2 1 8 1 9, 9/18, 9 2 18, यानी 1/CS बराबर 1/2 हो गया। तो इसलिए CS बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो इस चारों को जोड़ेंगे कितना आ गया, 2 माइक्रोफैराड, यह आंसर हो जाएगा। तो इस संयोजन की समतुल्य धारिता कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैराड हो जाएगा। सपोज इसका पूछ ले लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, डीपीपी 9 जब मैं बताऊंगा उसमें यह क्वेश्चन डील होगा, क्योंकि उसी पर यह आधारित है। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इजियर है, आपसे खुद बन जाएगा, आप इसको कर लीजिएगा। आज के क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। आज के क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर वीडियो में डीपीपी 9 का सवाल मैं बताऊंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है।